जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हो यार? बढ़िया हो, मजे में हो, स्वस्थ हो? गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, तुमको दिख रहा है सुबह कहीं पे अभी सूरज भगवान जो है कहीं पे निकले हुए हैं, सूर्य देवता? बताओ कहीं पर ऐसा है तो बताओ भाई, हम भी तुम लोगों को गुड मॉर्निंग सर, आप लोगों को भी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बताओ, ये तैयारी करने वाले हमारे छात्र लोग हैं, भाई लोग हैं यहाँ पे, हैं? चलिए यहाँ पे बहुत बढ़िया। राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे। तो स्वागत करते हैं हम आपका मेरे भाई 12 दिन 12 मैराथन के स्पेशल सी क्लास में, जहां पर मेरे भाई आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, बहुत ही जबरदस्त चीजें। ठीक है, और ये मेरे भाई स्पेशल मैराथन है हमारे कई सारी परीक्षाओं को लेकर के, जिसमें दिल्ली पुलिस है, यूपी पुलिस है, जीडी है, सीपीओ का भी आप एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पे, और बाकी रेलवे वाले छात्रों के लिए। तो एक ऐसी मैराथन जहां पर आपको संपूर्ण गणित का एक रिविजन शॉर्ट फॉर्म के अंदर में, शॉर्ट समय के अंदर में, जहां पर आपको बहुत कुछ शानदार सिखाया जाता है। आज के टॉपिक को लेकर के आप अवगत हो ही गए होंगे यहाँ पर कि आज का जो आपका चैप्टर का नाम है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो वो है अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत एक प्यारा मेरे भाई आपका ये टॉपिक है, और बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझना है। अक्सर हमने देखा है कि रेशियो में जो लोग हैं वो कन्वेंशनल तरीके से सवालों को बनाते हैं, लेकिन हम लोग बनाएंगे नहीं। कल की तरह आज भी सवालों को हम लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई यहाँ पर उड़ाएंगे। रही बात क्लासेस को लेकर के, तो हमने अब तक कितनी क्लासेस कर ली है, तो आप देख सकते हैं परसेंटेज पूरा है, प्रॉफिट लॉस पूरा है, एसआई पूरा है, नंबर सिस्टम पूरा है, सिंप्लीफिकेशन एचसीएफ एलसीएम भी पूरा है। अब उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हर क्लास में हम 30 के एवरेज से यहाँ पर जो है वो क्वेश्चंस को लगा रहे हैं, कभी 30, कभी 32, कभी 35, कभी 40, और इसी तरीके से भी आने वाले हर एक टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो स्वागत करते हैं जितने भी मेरे भाई साथी हैं यहाँ पे हमारे। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, हर जगह पे शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वो क्लास है जो आपके गणित बनाने के तरीके को बदल करके रख देगी, सोचने समझने के तरीके को बिल्कुल बदल करके रख देगी। ठीक है, तो फटाफट हर जगह पर मेरे भाई वीडियो को शेयर कर दीजिए। जैसे कि आपको पता है कि हर मैराथन्स में मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हम आपको जितनी भी क्लासेस है उसको 3 कैटेगरी में बांट चुके हैं। कैटेगरी ए द कॉन्फिडेंस बूस्टर, कैटेगरी 2 जो है मेरे भाई यहाँ पर वो आपका है मोस्ट रिपीटेड टाइप, और कैटेगरी सी जो अगर हम बात करते हैं तो आदित्य सर स्पेशल की बात यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस टॉपिक को लेकर के, तो पहले हम लोग मेरे भाई अनुपात यानी रेशियो पढ़ने वाले हैं, और बाद में समानुपात यानी प्रोपोर्शन पढ़ने वाले हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले हम समझते हैं कि सर ये अनुपात होता क्या है, ये रेशियो मेरे भाई यहाँ पर होता क्या है, जिसकी चर्चा इतनी हो रही है। तो रेशियो आखिर मेरे भाई यहाँ पर क्या है? ठीक है, ये मेरे भाई यहाँ पर जो है रेशियो हमारा क्या है, जरा समझिएगा बात को लेकर के। ठीक है, अनुपात जिसकी हम चर्चा मेरे भाई यहाँ पर करते हैं वो हमारा क्या है? तो देखो यहाँ पर दो संख्याएं कभी भी अगर हम बात करें ए और बी को लेकर के, ठीक है, जैसे मान लीजिए पहली बात, अनुपात लिया किसका जाता है? तो मेरे भाई अनुपात हमेशा उन दो संख्याओं का लिया जाता है, ठीक है, जिनका मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं सेम वैल्यू, जैसे तरीके से सेम क्वांटिटी की बात की जाए। कभी भी आप किसी के वजन का अनुपात किसी के उम्र के साथ में नहीं ले सकते, कभी भी समय का अनुपात आप दूरी के साथ में नहीं ले सकते हैं, किलो का अनुपात यहाँ मीटर के साथ में नहीं ले सकते हैं। हमेशा अनुपात आप लेंगे तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में, मीटर का मीटर में, सेकंड का सेकंड में, इस तरीके से ये एक जेन्युइन तरीका होता है रेशियो को मेरे भाई यहाँ पर लेने का। तो यदि हम बात करें मेरे भाई दो अलग अलग क्वांटिटी को लेकर के, तो जैसे अगर कोई 10 है और यहाँ कोई 6 है, और उसका अनुपात लेना है, तो ये डबल डॉट उसका चिन्ह होता है, और अनुपात का मतलब उसको तब तक काटो जब तक मेरे भाई उसके अंदर में जान बची हो। ये लास्ट में मेरे भाई जब उसके अंदर में कुछ ना बचा हो और ना काटा जा सके, तो वही उसका अनुपात मेरे भाई यहाँ पर कहलाता है। यानी अगर हम बात करें तो ए रेशियो बी जो होता है यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं, या फिर मेरे भाई यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, और ये हमारा जो चिन्ह होता है ये किसका होता है? तो अनुपात का होता है। ये जो हमारा चिन्ह होता है ये किसके बारे में होता है? तो ये हमारा अनुपात का होता है। आइए चलिए, तो सबसे पहले कैटेगरी बूस्टर में चल करके यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं, और देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर बता देंगे। यहाँ पर मेरे भाई अच्छा देखो, जब भी उसके पहले हम जाने, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर कभी भी कहते हैं कि अगर हम ए रेशियो बी की बात अगर हम करें, और ये हम कहें मेरे भाई यहाँ पर कि 5 यहाँ पर जो है मेरे भाई 5/3 है, तो इसका मतलब ये समझ जाइएगा कि ए जो होगा यहाँ पर 5 का मल्टीपल होगा तो हम इसे 5 के लिखेंगे, और बी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर हमारा 3 का मल्टीपल होगा तो हम इसे 3 के लिखेंगे। ये अपने दिमाग में मेरे भाई यहाँ पर डाल लीजिए, ये अपने दिमाग में यहाँ पर मेरे भाई डाल लीजिए।
ठीक है कि एक 5 का मल्टीपल और एक किसका मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल है। तो यदि हम इस सवाल में देखते हैं a और b का मेरे भाई यहाँ पर 5:3 है और a³ - b³ और a³ + b³ पूछा है और हमसे यहाँ पर कहा कि इसका मान बताइए कि इसका मान मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। तो बहुत एक सरल तरीके से मेरे भाई यहाँ पर हम कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कहा कि देखिए a/b का जो मान आपने पूछा है वो पूछा है मेरे भाई 5/3 और यहाँ पर मेरे भाई आपने हमसे a³ - b³ पूछ दिया और हमसे यहाँ पर जो है आपने a³ + b³ पूछ दिया। यदि मेरे भाई यहाँ पर ऊपर वालों के पावर और नीचे वालों के पावर सेम है तो हम यहाँ पर डायरेक्टली इसकी वैल्यू उठा सकते हैं। a के जगह पर 5 और b के जगह पर जो है वो 3 हम ले सकते हैं, डायरेक्टली ले सकते हैं। तो 5 का क्यूब हमारे सामने 125 हो जाएगा और 3 का क्यूब हमारे सामने मेरे भाई 27 हो जाएगा। 5 का क्यूब हमारे सामने 125 हो जाएगा और ये हमारा 27 हो जाएगा। इसको घटा देंगे तो ये हमारे सामने 98 है और इसको जोड़ देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर हमारे सामने 152 है। अगर हम इन दोनों को मेरे भाई रेशियो लेते हैं इसका, तो 2 से हम इसको काटेंगे तो इतनी बार में और हम 2 से काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर इतनी बार में 49 और 76। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। अब मैं अगर आपको मेरे भाई यहाँ पर बताऊं कि देखो ये वाला तरीका होता है, तो मैंने इसमें तुम्हें नया क्या बताया। ये तो पूरी दुनिया तुमको बता रही है, पूरी दुनिया तुमको सिखा रही है। तुमने नया क्या सीख लिया, इसमें कौन सी बड़ी चीज सीख ली मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है कि हाँ a का मान उठाना है, b का मान उठाना है, जगह पे रखना है और अपना उत्तर आ जाएगा। नया तो तुम तब सीखोगे जब कुछ ऐसी चीज हो जो आज तक तुमने ना देखा हो और ऐसी तुम्हारी सोच ना डेवलप हुई है। और वो नया मेरे भाई यहाँ पर क्या है, आप ये बताइए कि अगर आप यहाँ पर a³ - b³ ऊपर के अंदर में है और नीचे में आपका a³ प्लस मेरे भाई यहाँ पर b³ है, यानी ये वाली वैल्यू कुछ में आएगी और ये वाली वैल्यू कुछ आएगी। अगर हम ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ दें, यानी ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ दें, तो आपका यहाँ पर मेरे भाई ये दोनों खत्म हो जाएगा और 2a³ आएगा, हो सकता है वो 2 कट जाए यानी a³ आएगा। यानी ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ने में एक मुझे क्यूब मिलने वाला है। ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ने में जो भी प्राप्त होगा वो अपने आप में एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो अगर हम ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ते हैं तो अपने आप में क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट क्यूब। आप इन दोनों का जरा जोड़ देखना मेरे भाई, 101 आ रहा है। 101 परफेक्ट क्यूब है तो नहीं है। आप इन दोनों को जोड़ के देखो 36 आ रहा है, ये भी क्यूब नहीं है। आप इन दोनों को जोड़ करके देखो तो मेरे भाई यहाँ पर 65 आ रहा है, ये क्यूब नहीं है। और इन दोनों को जोड़ करके देखो 125 आ रहा है, ये क्यूब है। तो मेरे भाई सवाल को बिना हल किए भी यहाँ पर जो है आप ऑप्शन नंबर डी को टिक कर सकते थे कि सर हमें हल करने की जरूरत ही नहीं है, हम यहाँ पर वो कन्वेंशनल तरीका नहीं अपनाएंगे, हम उन वैल्यूज को लेकर के नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट सर यहाँ पर जो है ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ करके देखते हैं, जो क्यूब बनाएगा वो हमारा क्या होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने कहा गया, यदि इन दो लोगों का अनुपात इतना है तो x और y का मान कितना होगा। 7x + y मेरे भाई यहाँ पर और 7x - y यहाँ पे। यदि ये हमारा 7/2 होगा तो क्या होगा। कुछ मत करिए, आप अगर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा सकते हैं तो वो बेहतर है। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है वो समझिए। जब भी किसी भी अनुपात में आपके सामने मेरे भाई यहाँ पर ये आ जाए, ठीक है, कि ऊपर में a + b हो और नीचे में मेरे भाई यहाँ a - b हो और ये वैल्यू हमारे सामने 5/3 हो जाए, तो आप यहाँ पर ये कहेंगे सर ऊपर में यहाँ पर पहला वाला पद आ जाएगा और नीचे में यहाँ पर दूसरा वाला पद आ जाएगा। ऊपर में यहाँ पर दोनों का मेरे भाई सम आ जाएगा और नीचे में यहाँ पर दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, जो कि मेरे भाई यहाँ पर 4/1 में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर ये जो है सीधा सीधा ये बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पर इस सवाल को बनाएं तो ऊपर में हमारे सामने 7x आ जाएगा और नीचे में हमारे सामने y आ जाएगा। ऊपर में दोनों का सम मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा और नीचे में दोनों का डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम लास्ट स्टेप यहाँ पर देखें तो x/y का जो मान होगा ये 7 को लेकर के चले जाइए तो 9 में मेरे भाई 35 हो जाएगा और 9 में 35 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 9 में 35 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तुम लोग आज आंसर देने में बहुत एकदम ढीले पड़ गए हो, आज लग ही नहीं रहा है यहाँ पर कि तुम लोग क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रहे हो। बताओ, वो जोश, वो उत्साह, वो यहाँ पर कहीं पर कोई भी चीज तुम्हारे अंदर में नहीं दिख रही है। ऐसा कैसे काम चलेगा बताओ, कहाँ गया तुम्हारा वो उत्साह। भाई तुम्हारा गणित का पेपर है ये, GS-VS का तो है नहीं कि यहाँ पर एकदम हाथ फोल्ड करके बैठ गए उत्तर दे रहे हैं। नहीं भैया, सॉल्व करिए, उत्तर दीजिए, यहाँ पे फटाफट यहाँ पर आंसर दीजिए। कुछ समय के अंदर में आपका पेपर है, समझिए इस बात को। आज ये चलिए 3 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है, A B C का मान मेरे भाई यहाँ पर दिया गया और आपसे यहाँ पर ये पूछा। अब एक होता है मेथड नंबर 1, एक होता है मेथड नंबर 2। अगर मेथड नंबर 1 से मेरे भाई यहाँ जाओगे, जो दुनिया तुम्हें करके सिखाती है,
या तुम सीखते हो मेरे भाई यहाँ पर, तो उसमें क्या होगा जरा समझो। मेथड नंबर 1 में जाओगे तो a अपॉन में b, यहाँ पर तुम्हारे सामने क्या बोला है, a अपॉन में मेरे भाई b लेना है, फिर b अपॉन में मेरे भाई c लेना है, और c अपॉन में a लेना है। तुमने a के जगह पर a की वैल्यू रखी, b के जगह पर b की वैल्यू रखी, यहाँ पर ये रखा और यहाँ ये रखा और यहाँ ये रखा, और मेरे भाई यहाँ पर जो है a का मान रखा, मतलब इतना रखा। इस रेशियो को भी कैसे तोड़ा जाता है मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। जब भी मेरे भाई यहाँ पर अगर हम सही जब भी यहाँ पर अगर हम देखें, जब भी तुम्हारे सामने कोई चीज फ्रैक्शन में, अनुपात में आए, तो वो मेरे भाई रेशियो है ही नहीं। अगर कोई चीज मेरे भाई यहाँ पर भिन्न में आती है तो वो रेशियो नहीं है, वो रेशियो नहीं है, तो रेशियो में कैसे तब्दील करोगे, तो इसका ऊपर वाला भाग लोगे और बाकी दोनों के नीचे वाले। इंसान की फितरत होती है, जैसे हमारे भाई साहब की फितरत है, अपनी चीजें कम पसंद आती हैं, दूसरों की चीजें ज्यादा पसंद आती हैं, ठीक है। अपना खाना कम अच्छा लगता है और पड़ोसी या पड़ोसन का खाना बनाया हुआ बड़ा अच्छा लगता है। एक दिन गलती से यहाँ पर जो है वो वेज बिरयानी लेकर के आ गई, ये अपने यहाँ पर जो है मैडम को ज्ञान देने लगी, देखो ऐसे बिरयानी बनता है, तुम सीखो उनसे वहां पे। और उस दिन यहाँ पर बढ़िया बढ़िया निशान ये लेकर के अपने बदन पे घूमने लगे। उस दिन से लेकर के आज तक यहाँ पर दिन ऐसा हो गया, ठीक है, कि इनकी हिम्मत हुई नहीं यहाँ पर कि दोबारा से जो वो यहाँ पर एग्जाम्पल ये दे पाए। बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर ये नहीं दे पाए। उसके बाद तो ये बोले नहीं, जो तुम बनाती हो बहुत अच्छा बनाती हो, हम तो ऐसे मजाक में बोले थे। वो भी मुस्कुरा के बोली, ऐसा मजाक मत किया करो, हमें मजाक पसंद नहीं है। एक वो दिन था, आज का दिन था कि ये मजाक भी नहीं करते हैं। तो अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे समझिए। खैर ये तो सुधर गया, लेकिन जो ये गणित की बात है यहाँ पर, यहाँ ये अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पर क्या होगा कि देखो, इसको अपने नीचे वाली वैल्यू पसंद नहीं आएगी, इसको बाकियों की वैल्यू पसंद आएगी, यानी खुद का न्यूमरेटर और बाकी लोगों का डिनोमिनेटर, खुद का अंश मेरे भाई और बाकी लोगों का हर, यहाँ पे ये मेरे भाई लेना होता है। समझ में आ गया स्वाद भाई है। बिरयानी यहाँ पर जो है पड़ोसी का बहुत अच्छा था, पड़ोसन का बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया। तो आइए चलिए मेरे भाई यहाँ वैल्यू लीजिए, इसका अपर वाला वैल्यू और बाकी दोनों का लोअर वाला वैल्यू। 2 × 5 10 × 2 मेरे भाई यहाँ कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। इसका अपर वैल्यू और बाकी दोनों के नीचे वाले 3 × 3 9 × 2 मेरे भाई यहाँ पर 18 हो जाएगा। इसका अपर वाला वैल्यू और बाकी दोनों के नीचे वाले 15 × 5 मेरे भाई 75 हो जाएगा। तो 20 18 75 ये तुम्हारा उत्तर आएगा। और ऑप्शन नंबर बी को एकदम यहाँ पर जो है बी फॉर यहाँ पर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। अब आपने ये उत्तर तो दे दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और आप मेरे भाई यहाँ पर जो है वो, ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे भाई, तो आपने ऐसा उत्तर दे दिया और कोई दिक्कत की बात नहीं है, वक्त भी लगा, बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलो, लेकिन क्या ये पेपर की डिमांड है, तो बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक ऐसी कोई बात मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। पेपर की जो रियल डिमांड है मेरे भाई यहाँ पर, वो क्या है, वो ये है कि आपको इंटेलेक्चुअल होना पड़ेगा। कभी भी ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर जो तुम्हें दिखाना चाहता है तुम वो देखो, नहीं, ऐसे देखोगे तो कभी भी तुम सवाल में जीत नहीं पाओगे, कभी तुम्हारा बेनिफिट नहीं हो पाएगा। कुछ चीजें अपनी तरफ से करो, स्किप करो। जैसे मानो यहाँ पर कि मैं अगर सारे ऑप्शंस में शुरू के 2 भागों को देखूं, कोई 20-25 है, कोई 18-20 है, कोई 20-18 है, कोई 75-20 है, ठीक है। तो मैंने एक पल के लिए ये कहा कि यार ये लास्ट वाला जो भाग है ना, इसको हम लोग स्किप कर देते हैं, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, हम लोग सी को स्किप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन से लास्ट वाले भाग को उड़ा देंगे और क्वेश्चन से भी हम लोग लास्ट वाले भाग को उड़ा देंगे। हम लोग दोनों जगह से मेरे भाई इस भाग को उड़ा देंगे। अगर हम दोनों जगह से इस भाग को उड़ा देते हैं तो हमारे सामने चीजें क्या बन जाती हैं, आप यहाँ देखिए। जब आप उड़ा देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर a × c बन जाएगा, a को c के साथ में गुना करना है, a को c के साथ में गुना करना है, यानी यहाँ पर क्या होगा, c को a के साथ गुना करो, 5 को 2 के साथ, ये 5 है और ये 2 है, तो 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप b को b के साथ, यानी b का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, 9। तो जो रियल उत्तर होगा ना भाई, उसमें 10 और 9 का अनुपात होगा, जो रियल उत्तर होगा वो 10 और 9 का अनुपात होगा। और आप यहाँ पर देखिए मेरे भाई, ये 10 का 2 गुना 20 है, यहाँ पर 2 से काटिए तो ये 10 है और यहाँ पर ये 9 है, यही ऑप्शन है, आंसर नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। कभी भी मैं बार बार कहता हूं कि वो नजरिए से मत देखो सवाल को जैसा एग्जामिनर तुम्हें दिखाना चाहता है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम सवाल को बनाओ। वो तो चाहता है मेरे भाई यहाँ पर कि तुमसे ना बने, मेरे भाई यहाँ पर बढ़िया से एकदम टाइम लो, कट ऑफ ऊपर जाए नहीं, लेकिन हम ऊपर पहुंचवा देंगे तुम लोगों के माध्यम से, ठीक है। आप ये बताइए, क्या आप उस भीड़ में बनना चाहते हैं जो ऐसे बना रहे, या फिर आप सीधा सीधा ऐसे उड़ाएंगे, तो ऐसे उड़ाना है आपको यहाँ पर, ठीक है। तीसरे भाग पर चर्चा भी नहीं करनी और पहले दोनों से उत्तर लेकर के आ जाएंगे।
अब जैसे आप यही सवाल को देखिए, अब ये सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या है, कहा गया यदि 674 केले 3 बंदरों के बीच में इस अनुपात में मेरे भाई वितरित किए गए तो तीसरे को मेरे भाई यहाँ पर कितना मिलेगा। तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन है, पहले हम तुमको बेसिक से बना के दिखाएंगे और बाद में 1 सेकंड में भी मेरे भाई उड़ा के दिखा देंगे। तो आ जाओ, पहले वो 3 बंदर यहाँ पर क्या है, उनका जो अनुपात है देखो, अगर मेथड नंबर 1 से बनाओगे, बेसिक बनाओगे तो तुम कैसे बनाते हो, कैसे समझते हो सवालों को, नजरिया तुम्हारा क्या है वो देखो। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कहते हो, तो बोलते हो सर यहाँ पर ये 11/2 है, उसके सॉरी 17/2 है मेरे भाई। यहाँ पर कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर पहले बंदर को जो मिला है वो मेरे भाई यहाँ पर 17/2 है हमारे सामने, दूसरे वाले को जो मिला है वो हमारे सामने 14/6 है। हालांकि 14/6 को हम काट भी सकते हैं, 7/3 लिख सकते हैं। 14/6 को हम 2 से काट करके 7/3 भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारे सामने 2/5 है। जैसा मैंने आपसे कहा कि अनुपात को लिखने का जो तरीका है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, इसका टॉप लेना है और बाकी दोनों के बॉटम लेने हैं। ठीक है, तो आप अगर देखोगे 17 × 3 51 और 51 का मेरे भाई यहाँ पर 5, आप एकदम बहुत तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, कि सर यहाँ पर ये हमारे सामने चीजें हैं, सारा कुछ हमारा मान है। तो 5 × 3 15, यहाँ पर देखिए आप लिखेंगे 17 इसका और बाकी दोनों के मेरे भाई यहाँ पर बॉटम वाले, आप ऐसा लिख दीजिए यहाँ पे। फिर उसके बाद इसका टॉप लेना है और बाकी दोनों को बॉटम लेने हैं। 2 × 7 × 5, तो यहाँ पर 2 × 7 × मेरे भाई यहाँ पर 5 लिख दीजिए। इसका टॉप लेना है और बाकी दोनों को बॉटम लेने हैं, तो 2 × 3 × मेरे भाई यहाँ पर 2। ठीक है, अब अगर आप देखते हैं मेरे भाई 17 का 3 गुना 51 का 5 गुना मेरे भाई 255 हो जाता है हमारा। यहाँ पर मेरे भाई 10 × 7 70 हो जाता है और ये हमारे सामने 12 हो जाता है। तो यदि हम यहाँ पर बात करें कि 674 लोगों को 674 किलो को तीनों में बांटा गया, तो ये जो 674 है ये किसका सम है, तो तीनों में बांटा गया, मतलब ये तीनों की वैल्यू है। 25 और 7 32 और 10 मेरे भाई 33, 330 मेरे भाई 337, यानी ये कितने का मान है, 337 का मान है। और हमसे पूछा गया तीसरे वाले को कितना मिला है, मतलब 12 का मान कितना है। तो यहाँ पर जब हम इसको काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारे सामने हो जाएगा 24, और 24 का मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर होगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब यदि अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो क्या इस क्वेश्चन को बनाने की ये विधि थी, तो दूर दूर तक मेरे भाई यहाँ पर ये विधि हमारी नहीं थी, और हम ऐसा घटिया काम कभी भी जीवन में नहीं करते। मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर बता रहा हूं कि आप इस सवाल को बनाते तो कैसे बनाते और क्या बनाते। आपसे यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया, तीसरे बंदर में। अगर मैं आपकी जगह परीक्षा हॉल में होता और मैं इस क्वेश्चन को हल कर रहा होता, तो मैं सिर्फ यहाँ पर ये देखता मेरे भाई कि तीसरे बंदर की जो कहानी है वो यहाँ पर क्या है, और तीसरे बंदर की कहानी के लिए हम मेरे भाई यहाँ पर खाली इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, और यहाँ पर मेरे भाई इसको ले जाकर के देखते हैं ये किसका मल्टीपल है। 6 × 2 यानी यहाँ पर तीसरा वाला बंदर 12 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है मेरे भाई, यहाँ पर 12 का मल्टीपल है। क्या ये 12 से कटेगा, तो कभी नहीं कटेगा, तो कभी नहीं। 12 से कटेगा तो कभी नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मात्र 1 सेकंड के अंदर में, मात्र मेरे भाई यहाँ पर आपका 1 सेकंड के अंदर में जो है यहाँ पर, ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो हम आपको टीचिंग वाले तरीका हम आपको नहीं पढ़ाते हैं कि जो एक कन्वेंशनल टीचर पढ़ा रहा है वो पढ़ाए। मेरे भाई कई नौकरियां निकालने का हमारे एक एक्सपीरियंस रहा है, और वहां हमें पता है कि यू हैव टू बीट द टाइम, वो वाली कहानी है। एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, रफ्तार भी होनी चाहिए, तभी जाकर के आप बना पाओगे। वो जो पेपर निकालने वाले अप्रोच होते हैं, पेपर के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले अप्रोच होते हैं, वो एकदम डिफरेंट होते हैं। और मैं कोशिश करता हूं हर क्लास में आपको वो दिखा पाऊं कि अगर मैं टीचर वाली बात करूं तो मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर मैं पेपर को फोड़ने वाली बात करूं तो मैं ये सिखाऊंगा। सिंपल सी बात है कि सर हमें तीसरे वाले का अनुपात पता करना है, यानी 12 का मल्टीपल, और 12 का मल्टीपल मुझे एक ही ऑप्शन दिखा, मेरा वही उत्तर है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। आइए चलिए, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, रेशियो में यहाँ पर भी सेम पड़ोसन मेथड ही लगता है, और यहाँ बनाते हैं। अब आपके सामने मेरे भाई यहाँ देखो, ये 2p है, 3q है, 4r है, 5s है, और pqrs का रेशियो पूछा है तुमसे। अब अगर मुझे सेम सवाल को भाई बेसिक से बनाना पड़े, यहाँ पर ना किसका बनाना पड़ेगा, बेसिक से, तो मैं बेसिक से इसको कैसे बनाऊंगा, तो मैं बेसिक से ये बनाऊंगा कि सर देखो यहाँ पर क्या होगा, समझिएगा मेरी बात को, सेम पड़ोसन मेथड ही आपका यहाँ पर भी लगता है। बहुत प्यारा मेथड है मेरे भाई, हमेशा काम आता है, आप ध्यान रखो यहाँ पे पड़ोसन मेथड, बिल्कुल यहाँ पर। इसमें क्या होता है, अपनी चीजें कम अच्छी लगती हैं और सामने वाले की चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपके सामने ये कह दिया जाए 2a बराबर हो जाएगा 3b के, और वो बराबर हो जाएगा 4c के, और आपसे बच्चों कहा जाए a b और c का मेरे भाई अनुपात बताओ, आप यहाँ पर क्या बताओगे। तो मैंने सेम बात आपसे यहाँ पर ये बात कही, और मैंने क्या कही समझना कि अगर तुमको a का मान निकालना है तो इसको अपना वैल्यू पसंद नहीं आता है। a ऐसा व्यक्ति है जिसको खुद के मान अच्छे
अच्छे नहीं लगते वो ढक लेगा। बी और सी का मान अच्छा लगेगा, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बी को खुद का मान अच्छा नहीं लगेगा, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सी को खुद का मान अच्छा नहीं लगेगा, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके आप रेशियो देख सकते हैं, 2 से 6 बार में, 4 बार में और मेरे भाई यहाँ पर 3 बार में। ये आपका मेरे भाई यहाँ पर रेशियो जो है यहाँ पर ये हो सकता है। ठीक है, कौन सा हो सकता है, 6, 4 और मेरे भाई यहाँ पर किसका, 3 का अनुपात। अब ऐसे ही यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, तो ये 2p 3q मतलब ये सारे का सारा है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये सारी चीजें 2p हो गई, ये बराबर हो गया हमारे 3q के, ये हमारा बराबर हो गया मेरे भाई 4r के, और ये बराबर हो गया हमारे सामने 5s के। हमसे कहा गया pqrs का मेरे भाई अनुपात बताओ कि p हो गया, q हो गया, r हो गया और s हो गया। ठीक है, तो अगर हमें सेम p का मान बताना है तो क्या करेंगे, 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 इंटू 4 12, 12 पचे मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 60 हो जाएगा। अगर मुझे Q का मान बताना है, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 5 मेरे भाई यहाँ कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। मुझे R का मान बताना है, 2 इंटू 3 6 पचे कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ 30 हो जाएगा। और S का मान बताना है, 4 इंटू 3 12 इंटू 2 मेरे भाई यहाँ 24 हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा मेथड है, पड़ोसन मेथड है। आप आराम से काटते चलो, यहाँ पर आप 2 से काटोगे 30 बार में, 2 से काटोगे 20 बार में, 2 से काटोगे 15 बार में और ये 12 बार में। 30 20 15 12 कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। अब पड़ोसन मेथड भी सिखाने वाला कौन, मैं मेरे भाई। वही चीजें मैंने आपको सिखाई और आप उसके आधार पर उत्तर लेकर आए। लेकिन मैं आपसे ये कह दूं कि मेरा मूड ये भी नहीं है कि तुम इस तरह से क्वेश्चन को बनाओ तो क्या होगा। मतलब आप लोग जैसे ऐसे बनाते हो, इसमें आपका कितना वक्त जाया होता है आपको पता भी है। आप सवालों को तो सर बहुत तरीके से उड़ा सकते थे, उसकी धज्जियां उड़ा सकते थे। कैसे उड़ा सकते थे, आप यहां पर ये बात को देखिए, आप समझिए मेरे भाई यहाँ पर ये बात को। हमसे अगर क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा जाए तो मैं देखूंगा शुरू के 2 अनुपात या अंत के 2 अनुपात। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये बात करूंगा कि सर समझिए मेरी बात को लेकर के, 2 लोगों के बीच की चर्चा कर ली जाए या बीच के लोगों की चर्चा कर ली जाए मेरे भाई। तो बीच वाले लोगों को मैंने देखा, जैसे ये 20 12 है, यहाँ पर ये 30 15 है, यहाँ पर ये 20 30 है और यहाँ पर ये 20 15 है। तो मैंने यहां कहा कि बीच के 2 लोगों का हम आपस में अनुपात देखते हैं। ना मैं लेफ्ट वाले को देखूंगा ना राइट वाले को, बीच के 2 वालों को, बीच के 2 वालों को मैंने देखा। तो बीच के 2 लोगों को देखा तो ये 3q बराबर कितना हो गया, 4r के। तो अगर हम यहाँ पर q अपॉन में r देखेंगे तो यानी बीच वाले 2 लोग 4 और 3 के अनुपात में होंगे, 4 और 3 के अनुपात में होंगे। और मेरे भाई अगर मैं काटता हूं यहां से तो ये मेरे भाई 5 से कटेगा, 4 और 3 का अनुपात यही है ना मेरे भाई, ये 4 और 3 के अनुपात में है ना, ये 4 3 के अनुपात में है ना, ये 4 3 के अनुपात में है। तो मुझे पूरे सवाल को हल करना ही क्यों है। मैं कल से और पहले दिन से आपको एक ही दफा एक ही बात बोल रहा हूं भाई कि आपका पेपर सब्जेक्टिव नहीं है। यूपीएससी की तरह रिटर्न में पेपर नहीं देना, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है, जहां पर आधा आंसर आपके ऑप्शन में छुपा हुआ है। चाल चीते की हो ना हो, नजरबाज की जरूर रखिए और यहाँ ऑप्शन के अंदर से सारी चीजों को निकाल लीजिए, आप फायदे में रहेंगे। और यहाँ फायदे में रहेंगे तो बहुत बेहतर बात है। ठीक है, साथ में मेरे भाई मैं आपको बता दूं, अगर आपको पूरे संपूर्ण गणित का रिवीजन करना है तो सबसे बड़ी ब्रह्मास्त्र का आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। फॉर्मूला बुक एकमात्र ऐसी किताब है जिसके अंदर गणित के सारे सूत्र, सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट और मेरे सारे ट्रिक्स दिए गए हैं। ठीक है, जिसको आप अंत समय में, एग्जाम के समय में सबसे ज्यादा उपयोग में लेकर के आ सकते हैं। तो इसको मंगाइए बढ़िया से और आप इसका इस्तेमाल करिए। हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों अलग अलग भाषाओं में ये उपलब्ध है, हर जगह पर, फ्लिपकार्ट, अमेजन और दुकानों पर भी। ठीक है, आइए चलिए पढ़ते हैं और आगे यहां पर बढ़ते हैं। क्या कहा गया, बोला गया यदि P और Q का अनुपात इतना है, Q और मेरे भाई R का अनुपात इतना है, तो P और R का अनुपात कितना होगा। मेरे भाई समझिएगा मेरे बात को, यहां पर मैं आपको एक नया मेथड देने जा रहा हूं पड़ोसन मेथड के बाद में, और वो मेथड मेरे भाई यहां पर ये है कब्जा मेथड। ठीक है, वो यहां पर कौन सा है मेरे भाई, कब्जा मेथड है। कब्जा मेथड का मेरे भाई यहां पर जनरली होता क्या इस्तेमाल, मैं आपको ऐसे समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने सर 2 रेशियो है, एक A और B का जो अनुपात है वो हमारे सामने 2 और 3 का है, और एक मेरे भाई यहाँ पर B और C का जो अनुपात है वो हमारे सामने 5 और मेरे भाई 7 का है। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया A रेशियो B रेशियो C जो होगा वो हमारा कितना होगा। ये हमसे मेरे भाई हमारा सवाल जो है वो हमसे बनता है। ठीक है, कि A रेशियो B रेशियो C जो होता है यहाँ पर वो कितना होगा। मैंने आपसे मेरे भाई यहाँ पर ये बात कहा और मैंने आपसे कहा कि ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है। A और B में 2 और 3 का अनुपात है तो ये 2 और 3 का अनुपात हो जाएगा। B और C में 5 और 7 का अनुपात है तो ये 5 और 7 का हो जाएगा। अब होता क्या है मेरे भाई, जैसे तुम लोगों की इंसानी फितरत या मेरी इंसानी फितरत या एक आम नॉर्मल मनुष्य की इंसानी फितरत यहाँ पर क्या है, चाहत, एक तरीके से भूख कि हमको और बढ़ना है, हमको और करना है और करना है। कुछ उसमें सही करते हैं, ठीक है, जो गलत वे है वो क्या है, कब्जा करना। जैसे मान लो तुम्हारा ये मकान है तो इस मकान में तुम थोड़ा लेफ्ट में कब्जा करोगे, इसके थोड़ा राइट में कब्जा करोगे, लेकिन ये नहीं कि 4 गली छोड़ के मेरे भाई कब्जा करोगे, ये तो काम तुम नहीं करोगे। ठीक है,
तो अगर एक बच्चा कह रहा है थर्ड एडिशन कब आएगा, एक मार के तुरंत पूछ देंगे, रे देख तो क्या लिखा हुआ है यहाँ, थर्ड एडिशन लिखा हुआ है, अब क्या फोर्थ एडिशन लेकर के आ जाएं? ऑलरेडी थर्ड एडिशन लिखा हुआ है भाई, बताओ। ठीक है, तो कब्जा मेथड में होगा क्या, जैसे यहाँ पर इस गली में मेरे भाई एक प्लॉट खाली है, तो इस पे 2 आके कब्जा करेगा, 3 आके कब्जा करेगा, 3 आके कब्जा करेगा, तो यहाँ 3 लिखो। इसमें मेरे भाई यहाँ पर एक जगह खाली है, तो 5 करेगा, 7 करेगा, तो 5 करेगा, तो 5 लिखो। सर यहाँ पर ये हो गया 10, यहाँ पर ये हो गया 15, और यहाँ पर ये हो गया 21, तो ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। ये आपका मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो उत्तर होगा। यानी आराम से 10, 15 और 21 का अनुपात आप इसको कह सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो अगर आप इसको कह सकते हैं तो एक सवाल मैं आपको देता हूं, देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर दे पाएंगे। ए और बी का मेरे भाई अनुपात तुम्हारा 3 और 7 का है, और बी और सी का अनुपात मेरे भाई यहाँ पर जो है वो मेरे भाई 2 और 3 का है। आप एक काम करिए, एबीसी का अनुपात बता दीजिए। चलिए मेरे भाई यहाँ पर बंगालन के शुभ चिंतक जल्दी से बताइए उत्तर यहाँ पर क्या होगा, फटाफट। जिनके लिए आप बहुत प्यारे प्यारे स्टेटस लिखते हैं, सुनो बंगालन, जल्दी बताइए, उत्तर बताइए, आप सर बताइए, आप भी हल करके बताइए। ठीक है, आप लोग भी बताइए मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, भाई साहब तो लग गए सवाल हल करने में। और जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए बढ़िया से, आपका अपना परिवार है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रोज की क्लास में हर दिन कुछ नया आप सीखते हैं, और आपको आने वाली वीडियोस का पता भी तब चल पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जुड़े रहेंगे। एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है, एजुकेशनल चैनल है, जहां से आपको कुछ सीखने को मिलता है, फायदा होता है, तो ऐसी चीजें छोड़ते नहीं। 6, 14 और 21 का दुनिया अनुपात बता रही है। आइए चलिए देखा जाए यहाँ पर क्या है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने कहा ठीक है भैया, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। यहाँ पर 3 और मेरे भाई यहाँ पर 7 हो गया, और यहाँ 2 हो गया, और यहाँ 3 हो गया। सर 2 है तो बगल में 2 आएगा, 7 है तो 7 आएगा, 6 हो गया, 14 हो गया, और यहाँ पर 21 हो गया। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। 6, 2, 14 और 21 मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। तो ऐसा ही अगर मेरे सामने यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया तो क्या मैं उसको बना नहीं सकता हूँ? बिल्कुल मेरे भाई। आप बताइए, हमारे सामने P है, Q है, और मेरे भाई यहाँ पर R है। P और Q का अनुपात हमारे सामने 5 और मेरे भाई यहाँ पर 6 का है, और Q और R का अनुपात हमारे सामने 14 और मेरे भाई यहाँ पर 15 का है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे 14 के बगल में 14 है, 6 के बगल में 6 है। 14 पचे 70, 14 छक 84, और मेरे भाई 16 पचे या 15 छक 90। ये आपका मेरे भाई हो गया। क्वेश्चन में कहा गया रेशियो ऑफ पी एंड आर। रेशियो ऑफ क्या हो जाएगा, पी एंड आर। तो मेरे भाई यहाँ पर पी और आर का जो रेशियो है वो हमारा क्या है, तो 70 अनुपात मेरे भाई 90 है, यानी 7 अनुपात कितना है, तो 9 है। कौन सा ऑप्शन है, तो जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। जो सी है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा क्या है, तो बिल्कुल सही उत्तर है। कहीं कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सटीक उत्तर है भाई, कोई इशू की बात नहीं है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत है भाई? कोई इशू नहीं है। चलिए आ जाइए। अब मैं आपको कह रहा हूं कि अगर मैं इससे भी शॉर्ट में आपको मेरे भाई बनाना सिखा दूं, तो इससे भी शॉर्ट में मैं आपको मेरे भाई बनाना सिखा दूं, तो बताइए। मैं आपको एक ऐसा मेथड देता हूं जो आपको बहुत सारी चीजों को देगा। देखो, तुमको पहले हम क्या करेंगे, बेसिक से हटा करके थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच पे लाएंगे, और फिर थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच पे ला करके फिर हम तुमको वहां से भी उड़ाना सिखाएंगे। ये मान करके चलो कि वहां से उड़ाना सिखाएंगे हम तुमको कि भैया सवालों को उड़ाते कैसे हैं। तो अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो टेल मेथड हो जाएगा। अब टेल मेथड की मेरे भाई यहाँ पर बातें करेंगे तो हम यहाँ पर, मैं तुमसे यहाँ पर ये कह दूं कि यदि ए और बी का जो अनुपात है मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारे सामने 2 और 3 का अनुपात है। हमारे सामने बी और सी का जो अनुपात है मेरे भाई यहाँ पर, ये 4 का है, और एक तरीके से 5 का है। हमारे सामने सी और डी का मेरे भाई जो अनुपात है वो हमारे सामने 1 का है और 6 का है। आप एक काम करो, टेल का मतलब होता है सबसे स्टार्टिंग वाला बंदा और सबसे एंड वाला बंदा। यहाँ पर ए और डी का मेरे भाई रेशियो बताओ कि इनका रेशियो क्या होगा। इनका रेशियो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। अब देखो, ऐसे सवालों को बच्चों हल कैसे करते हैं। जब भी किसी भी यहाँ पर अनुपात में सबसे पहले और सबसे अंतिम वाले को मेरे भाई पूछा जाए ना, फटाक देना वहां पर क्या करो, गुना करो। गुना करने से तुम्हारा बी से तुम्हारा बी खत्म हो जाएगा, सी से तुम्हारा सी खत्म हो जाएगा, ए इंटू 1 ए आ जाएगा, और डी इंटू 1 डी आ जाएगा। और यहां पर मेरे भाई गुना करने से क्या होगा, तो यहां पर इधर वाली कोई भी लाइन की चीज इधर वाले किसी को भी लपेट दे तो मेरे भाई काट देना। तो यहां पर तुम्हारे सामने 4 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 3 इंटू 3 9 इंटू 5 मेरे भाई यहाँ पर 45 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा उत्तर आएगा। ए और डी का अनुपात कितना आएगा, 4 अनुपात 45 मेरे भाई, एकदम सटीक तरीके से उत्तर होगा, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं होगी। तो अगर नहीं होगी तो मुझे यहाँ पर मेरे चैंपियंस फटाफट आप लोग जो है यहाँ पर एक सवाल का उत्तर दे दीजिए। यदि मैं आप लोगों से ए और बी का अनुपात, बी और सी का अनुपात, सी और डी का अनुपात,
डी और ई का अनुपात दे करके सबसे पहला वाला अनुपात ए और सबसे अंतिम वाला अनुपात ई पूछूं, और मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर रेशियो में भी कहूँ कि ये 4 अनुपात मेरे भाई 5 है, ये 7 अनुपात मेरे भाई 4 है, 2 अनुपात 1 है और 4 अनुपात मेरे भाई 7 है। जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर कि मेरे भाई क्या होगा, फटाफट बताइए, जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर बताइए कि क्या होगा, फटाफट यहाँ उत्तर दे करके बता दीजिए क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, उत्तर दे दीजिए। फिर आप लोगों को एक ऐसे शख्स से मेरे भाई मिलाया जाएगा जो यहाँ पर अपने आप में करंट अफेयर के बादशाह हैं, ठीक है, जो आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं और बहुत अच्छे मेरे भाई जानकारी के साथ में शुरुआत करते हैं, जो आपको करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक में भी बहुत महारथी बनाते हैं। आपके अपने मेरे भाई यहाँ पर जो है चहीते, फेवरेट और आपके अपने प्यारे शिक्षक यहाँ पे, जो आप लोगों के लिए कुछ छोटी सी जो है अनाउंसमेंट लेकर के आए हैं, कुछ अपनी बात अपनी रखने आए हैं। जल्दी से उत्तर दे दीजिए। बहुत शानदार मेरे भाई, 8 और 5। तो सही उत्तर के लिए अगर हम देखें यहाँ तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 से 4 खत्म, और मेरे भाई कुछ कट सकता है, नहीं कट सकता है, 7 से तुम्हारा 7 खत्म, तो ये हमारा 8 हो गया और ये हमारा 5 हो गया, एकदम सही उत्तर है, परफेक्ट है मेरे भाई। तब चूंकि आप लोगों ने सही आंसर दे दिया है तो मेरे भाई एक बार जो है क्लैपिंग कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे अमित सर का यहाँ पे, ठीक है। आइए सर, कैसे हैं आप? तो बाल बच्चे वाले आदमी हो गए हो आप यहाँ पे, अमित सर की शादी भी हो गई यहाँ पे और बहुत जल्द खुशखबरी भी देने वाले हैं यहाँ पे आप लोगों को, नहीं अनऑफिशियली तो कर ही चुके हैं आप, ठीक है, बहुत मस्त आदमी है एकदम यहाँ। तो बच्चों के लिए मेरे भाई आप कुछ बताइए, ठीक है। मैं आपको बता दूं अमित सर बहुत अच्छे शिक्षक हैं, मैं सुबह में कभी कभी उठ जाता हूँ, अगर पहले सर तो आपकी क्लासेस जरूर देखता हूँ, और करंट अफेयर भी बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें सिखाते हैं, स्टैटिक भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो सर ने एक अपने तरफ से एक छोटी सी पहल ली है, उनकी पहल यहाँ पर यह है कि कंटेंट बहुत क्वालिटी का मुझे बच्चों तक पहुँचाना है, और बहुत ही एक तरीके से मिनिमम रिसोर्सेज के अंदर में उनको पहुँचाना है, तो वो एक छोटा सा सर का पहल है, और वो चाहते हैं कि मैं इस बात को बच्चों तक पहुँचा पाऊँ। तो बताइए सर। सभी को नमस्कार भाई। देखो हम आपको स्टैटिक जीके में एक ऐसी चीज़ देने वाले हैं, ऐसा गिफ्ट देने वाले हैं आज आपको, जो बहुत आपके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि स्टैटिक जीके को लेकर, करंट अफेयर को लेकर बच्चों के मन में बहुत डर होता है, और आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो करंट की स्थिति आप जान ही सकते हैं, क्योंकि अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें जीएस में 20 में से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे हैं। तो हम आपको बहुत कम प्राइस के अंदर करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का एक बैच आज देने वाले हैं, ठीक है। तो हम उस बैच को आपको दिखाएंगे पहले। तो भाई उस बैच की जो फीस है वो बहुत कम फीस है, ठीक है, आपको 199 रुपए में वो बैच दिया जा रहा है। करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दोनों का बैच है वो आपका, जिसमें आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और आप सब अगर उस बैच में शामिल होते हैं तो भाई देखो करंट अफेयर स्टैटिक जीके आपको पूरा तैयार हो जाएगा। लेकिन सर कुछ कहना चाहते हैं आपसे? मैं भी यहाँ पर देख रहा था कि कुछ कम करते करते सर ने यहाँ पर जो है कम किया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। असल में क्या है कि देखिए 2 भाग हैं आपके, एक करंट अफेयर का है, एक आपका स्टैटिक जीके का है, और इन्होंने दोनों के दोनों बैच हमेशा मतलब एक अच्छी खासी वैलिडिटी के साथ में, एक अच्छे खासे कंटेंट के साथ में 199 में निकाला है। लेकिन सर मैं एक चीज़ छोटा सा कहना चाहूँगा आपसे, ये जो बच्चे हैं यहाँ पर, इनके पास में ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें हैं, मैं आपको फिर से बता दूँ, और बहुत अलग अलग चीज़ें भी खरीदनी होती हैं, जैसे किताबें भी हैं, कोर्सेज भी हैं। तो मेरा छोटा सा आग्रह है कि अगर आप जो ये 199 का जो ये बैच लेकर के आए हैं, ठीक है, अगर आप इसको अगर कर पाएँ सर, तो ये 199 ना करके सर यहाँ पर आप इसको सीधा सीधा आधे में कर दीजिए और 99 में कर दीजिए आप, अगर हो पाए तो, मतलब ठीक है। मैं जानता हूँ सर की इसके अंदर में मेहनत है, ठीक है, यहाँ पे बहुत मेहनत करते हैं और कंटेंट पढ़ाते हैं, लेकिन अगर बच्चों के लिए इतना कर सकते हैं आप तो कर दीजिए सर। ठीक है सर, जब आपने बोल ही दिया तो भाई सर की बात सबसे पहले है। और देखो सर हमेशा बच्चों के बारे में बहुत अच्छा ही सोचते हैं, तो 99 रुपये में जब सर ने बोल दिया है तो आपको 99 रुपये में दिया जाएगा ये बैच। क्योंकि देखो इस बैच के अंदर अगर हम आपसे 99 रुपये लेंगे ना सर, इसमें जीएसटी बाकी चीज़ें जैसे पीपीटी बनाते हैं वो भी काम करते हैं, तो आप ये समझो कि ये बैच एक तरीके से फ्री का ही हो गया है। और लेकिन
अगर हम फ्री में आपको दे देंगे तो फिर वो होता है ना कि फ्री की चीज़ें की कदर नहीं होती है एक तरह से। तो इस वजह से भाई 99 रुपये ही आपसे लिए जाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे कोई टॉपिक है, जैसे मैंने इसमें क्लासिकल डांस कराए, तो वो क्लासिकल डांस आपको 3 क्लास में कराए गए हैं। उसके बाद उसके PYQ आपको कराए गए हैं अलग से, मतलब एक टॉपिक की 4 क्लास मैंने इसमें ली है। बाकी आपको मंथली करंट अफेयर कराई गई है और उसकी प्रैक्टिस सीट भी आपको दी गई है। पूरे मंथ का करंट अफेयर, उसमें लगभग 250 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो आपको करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दोनों इस बैच के अंदर दी जा रही है। और रेलवे में भाई दोनों का एक अहम रोल है, ठीक है। रेलवे की अगर आप GS पढ़ना चाहते हैं तो ये दोनों सब्जेक्ट तो आपको मजबूत करने ही होंगे। तो बस आपको 99 रुपये में सर ने बोल दिया है। तो सर का भाई बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो, कि सर ने जो है यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत अच्छा सोचा है। सर मैंने नहीं किया, आपने किया। असल में यहाँ पर क्या है, देखो मैं इतना तो जानता हूँ कि सर के पास में उतनी बड़ी टीम नहीं है ना, उतना पैसा है इनके पास में, ना उतना साधन है। नहीं तो 99 क्या, ये हो सकता था ये फ्री में भी बच्चों के लिए कर देते, लेकिन अभी इनका स्टार्ट है और बहुत बेहतर तरीके से आपको बहुत कंटेंट दे रहे हैं। मैं देख भी रहा था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मुझे सर का भी देखना है और मुझे आपका भी देखना है, तो इसीलिए ना सर की चलेगी और ना फ्री चलेगी। इसलिए हमने कहा कुछ ऐसा करो जो सही हो जाए। 99 है और इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बच्चों को यहाँ पर जो आपने इतने बढ़िया में बैच प्रोवाइड कराया। RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पर जाओ और वहां जा करके, कहां पर, RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पर जाओ और वहां जा करके मेरे भाई यहाँ पर जो है आप बहुत बढ़िया तरीके से एनरोलमेंट कर सकते हो। सर वो फीस चेंज कर दीजिएगा जो आपने लगाया था, कर दिया आपने, बहुत बढ़िया। तो बैच में दिखा देता हूँ फिर, ठीक है। टीम भी हमारी बहुत एक्टिव टीम है यहाँ पे और मैं आपको दिखा देता हूँ। आप आराम से जाइए, कहाँ है, ठीक है, यहाँ पर है ना। मैं एक बार ये कोर्सेज में दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। इसमें किस में आएगा, आदर्श में आएगा। चलिए मेरे भाई यहाँ पर चलिए बहुत बढ़िया। और 2 साल की वैलिडिटी भी दी है मेरे भाई, बहुत शानदार मेरे भाई। सर एक छोटा सा और लालच है मेरे मन में एक वैलिडिटी बच्चों के लिए 3 साल और कर दो ठीक है। चलो भाई मेरी तरफ से यहाँ पर एक छोटी सी चीज और हो गई, यहाँ पे 2 साल की जगह पर वैलिडिटी 3 साल कर दी गई है, ठीक है। मौज काटो तुम लोग, जाओ। साल का सिर्फ 30 रुपए, मतलब यहाँ पर जो है महीने का कितने रुपए सर, 2 रुपए ना, मैं 12 के 36, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हाँ 2 रुपए से 2.5 रुपए के करीब में यहाँ पे। तो चलिए महीने के 2.5 रुपए में करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पढ़िए आप यहाँ। इतना सस्ता बैच आप लोगों के लिए हो चुका है, जाइए आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। बढ़िया पढ़ाइएगा, मैंने बता रहे हैं, हम खुद देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ बहुत कुछ हम पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ मेरे भाई यहाँ पर हम लोग सीख चुके हैं। तो ये हमने जाना टेल मेथड से। अब जो क्वेश्चन हम लोग लगा रहे थे, हम उस क्वेश्चन की अगर हम बात करें 7 नंबर के बाद, तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। 7 नंबर के बाद यदि हम मेरे भाई यहाँ देखते हैं तो क्या होगा, हमारे सामने PQ हो गया, QR हो गया और सारी चीजें हो गई। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या होगा सर, ये हमारे सामने P है, Q है, फिर यहाँ पर Q और यहाँ पर R है, ठीक है। और ये रेशियो की अगर हम बात करें सर यहाँ पर, तो ये हमारे सामने 5:6 हो गया और हमारे सामने 14:15 हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो सर पूरा ये टेल से टेल खत्म हो जाएगा, P और मेरे भाई R आ जाएगा। और यहाँ 5 से तुम्हारे सामने 3 बार में खत्म होगा, 2 से तुम्हारे बार में 3 और 2 से 7 बार में, तो ये 7:9 हो जाएगा। तो जिस तरीके से आप जाते हैं, आपको वैसे जाने की जरूरत नहीं है, आपको उतना जाने का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो जरूरत नहीं है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं है। आइए चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। X और Y का रेशियो तुम्हारे सामने इतना है, Y और Z का रेशियो तुम्हारे सामने इतना है, Z और W का रेशियो तुम्हारे सामने इतना है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, फायदा करवा दिए तुम लोगों का, बताओ यहाँ पे, ठीक है। 2 साल की जगह 3 साल का वैलिडिटी हो गया ठीक है, कोई बात नहीं यार, सर थोड़ा बच्चों को भला सोचे, क्या दिक्कत है। हमारी वाली क्लास में ज्यादातर फ्री चीजें ही होती हैं, आ जाओ, बाकी सर का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, सारी चीज होगी। एक्स वाई जेड डब्ल्यू पूछा है, फिर से मैं तुमसे कहता हूं यहाँ पर ये एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया और डब्ल्यू हो गया। हम देखेंगे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ये 3 है। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, एक्स और वाई में 2 और 3 का अनुपात है, वाई में और जेड में यहाँ पर इसका अनुपात है, और जेड में और मेरे भाई इसमें यहाँ पर ये देखो ये 7 है तो ये 3 है। दुनिया जहान कब्जा मेथड लगाएगी, कब्जा मेथड से बनाएगी। 7 के बगल में 7 आना चाहिए, 4 के बगल में 4 आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। भाई बंद करो ना रेस को, मत करो ना, ऐसे सिलेक्शन नहीं ना होता भाई।
समझो यहाँ पर जो सिलेक्शन का तरीका है वो यहाँ पर क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। सिलेक्शन का तरीका ये है कि पहले आप x और y में देखो 2 और 3 का अनुपात होगा, तो यहाँ पर ये तो अनुपात 2 और 3 का तो नहीं है, यहाँ पर ये अनुपात 1 और 2 का है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये 4 और 21 का है तो नहीं हो सकता। यहाँ पर पहली वाली संख्या छोटी, दूसरी वाली बड़ी, लेकिन ये भी नहीं हो सकता। आप यहाँ देखिएगा तो 4 से डबल और 4 से 3 मेरे भाई यहाँ पर हो गया, काम खत्म। दिल्ली पुलिस 2023 में ये कांस्टेबल में क्वेश्चन आया था। आप सोचिए कि उस समय जब ये क्वेश्चन आया था मेरे भाई, कितने लोगों ने दिमाग में यहाँ पर ये तरीका अपनाया होगा? नहीं अपनाया होगा, लेकिन ये अपनाना चाहिए, मैं आपसे ये कहता हूँ। इस तरीके से आपको सोचना चाहिए, मैं आपसे कहता हूँ। आइए चलिए एक अलग क्वेश्चन लेकर के आए हम आपके लिए। यहाँ देखिए P अपॉन में Q प्लस R की मान, और यहाँ पर ये 2 बटे मेरे भाई कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। R अपॉन में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? P प्लस Q का मान मेरे भाई, और ये हमारे सामने कितना हो जाएगा? 6 बटे 7 हो जाएगा। हमसे यहाँ पर पूछा गया Q अपॉन P प्लस R का मान मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? आप मेरे को बताओ मेरे भाई कैसे होगा? समझिए मेरे भाई, यहाँ पर आप अगर सही तरीके से देखोगे ना तो यहाँ पर क्या कहोगे, जरा समझो। सही तरीके से मेरे भाई यहाँ देखोगे तो आप बोलोगे सर देखो, एक इंसान का अगर वजन है, मेरा मानो 50 किलो है, तो मैं यहाँ पर धरती पर हूं तो भी 50 किलो, मैं मतलब दिल्ली में हूं तो 50 किलो, मैं बिहार जाऊंगा 50 किलो, बंगाल जाऊंगा 50 किलो, मेरा वजन नहीं बदलेगा, लोगों के मान नहीं बदलेंगे। अगर ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? P प्लस Q प्लस R। ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? P प्लस Q प्लस R। ये भी P प्लस Q प्लस R, ये भी P प्लस Q प्लस R। और यहां जोड़िए आप, 2 में 5 को जोड़िए तो 7 आएगा, 6 में 7 को जोड़िए 13 आएगा। तो यहां इनका सम 7 और इनका सम 13 कैसे हो गया? तुम उनको ये बताओ, ये कैसे संभव है कि दोनों का सम मेरे भाई यहां पर ऐसे हो जाएगा? बताओ, ये पॉसिबल है? नहीं है ना। तो सम को बराबर करना सीखो। सम को क्या करो मेरे भाई, यहां बराबर करना सीखो फटाफट। 7 है तो उसको 13 से गुना करो, और जो 13 है उसको 7 से गुना करो। तो मेरे भाई यहां पर 13 से गुना करो तो इधर 13 हो जाएगा, इधर 13 हो जाएगा, और 7 से गुना करो तो यहां 7 हो जाएगा, और यहां पर ये 7 हो जाएगा। ठीक है, समझ गया मेरी बात को यहाँ पर? तो अब आप देखिएगा मेरे भाई, तो P का जो मान है वो हमारे सामने कितना है? तो P का मान मेरे भाई यहाँ पर 26 है। हम यहाँ पर सही तरीके से देखते हैं, P का मान कितना है? तो 26 है। R का मान कितना है? तो 42 है। तो R का मान मेरे भाई यहाँ पर 42 हो गया, बहुत इज्जत से यहाँ पे। और उसके बाद में आपको जो Q का मान निकालना है, Q का मान कई तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये 91 है, ठीक है, टोटल वैल्यू 91 है। उस 91 में से इन दोनों बदतमीजों को तुम यहाँ पर निकाल दो, तो मेरे भाई तुम्हारे सामने आ जाएगा Q का मान। या फिर और एक शॉर्टकट है तुम्हारे पास में, वो तुम यहां से निकाल सकते हो। R का मान तुम्हारे सामने मेरे भाई यहाँ 42 है, ये 65 है। तो मेरे भाई 42 में कितना जोड़ोगे कि 65 आ जाएगा? तो बोलोगे सर 23, कि 23 और 42 मिलकर के 65 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 23 हो जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर Q का मान तुम्हारे सामने कितना है? तो मेरे भाई यहाँ 23 है। और P प्लस R का मान कितना है? P प्लस R का मान कितना है? तो मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं 68 है। 23 और 68 का हमारा मान आ गया, 23 68 का मान आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो गया। अब हो गया ना, क्लियर हो गया ना? अब देखो मैं तुमको बताता हूं यहाँ पर कि तरीका मेरे भाई क्या हो सकता था। फिर से मेरा वही लॉजिक कि ये तो वो तरीका है जो दुनिया बताती है, मैं मेरे भाई ये तरीके तो सिखाऊंगा ही नहीं तुम्हें। मैं यहाँ पर सीधा एक बात कहता हूँ कि तुम्हें उड़ाना क्यों नहीं आता और कब सीखोगे तुम यहाँ पर? तुम एक बात बताओ, तुमसे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया था और क्या पूछा था, जरा बताना। तुमसे मेरे भाई क्वेश्चन में इतना चीज दिया गया था जो तुम इतना कैलकुलेट किए, बोलो यहाँ पे क्या जरूरत पड़ गई मेरे भाई? आप अगर सही तरीके से क्वेश्चन में देखिए तो P अपॉन में Q प्लस R था, R अपॉन में इतना था, इनका टोटल 7 था, इनका टोटल 13 था। तो मेरे भाई मैंने क्या कहा कि टोटल को बराबर करिए। तो टोटल को बराबर करिए तो 7 वाले को 13 से और 13 वाले को 7 से, यानी इन दोनों का टोटल मेरे भाई कितना आना चाहिए? तो 91 आना चाहिए। दोनों का टोटल कितना आना चाहिए? तो 91। तो अगर इसका अपना मेरे भाई यहाँ कुछ मान होगा, इसका अपना कुछ मान होगा, तो दोनों का जब मैं टोटल करूंगा तो कितना आएगा? 91 आएगा। कितना आएगा? 91 आएगा। तो इन दोनों का टोटल मेरे भाई कितना आएगा? 91। क्या जोड़ने में दिख रहा है? तो नहीं मेरे भाई। इन दोनों का टोटल तुमको 91 दिख रहा है? तो नहीं। इन दोनों का टोटल यूनिट डिजिट 1 नहीं मेरे भाई। इन दोनों का टोटल देखो यहाँ पर 91 आ रहा है, तो इसका मतलब यही क्या उत्तर है? कुछ चीजें तो ऐसे थोड़ा कभी सोच लिया करो ना, कितना फायदा हो जाएगा तुम्हारा, जरा बताना कितना समय तुम्हारा बचेगा, बोलो। सर ग्रुप डी का सॉल्यूशन करवा दो। मेरे भाई क्या क्या करवाएं तुम बताओ ना। यहाँ पर दिल्ली पुलिस पढ़ाएं, एप्लीकेशन पढ़ाएं, ऑफलाइन पढ़ाएं, बुक्स पे काम करें, क्या क्या करें। जो चीजें हो पाती हैं, सामर्थ्य मेरा जितना हो पाता है वो मैं करता हूं। तो ऐसे इमोजी देख के मेरे को इमोशनल मत करो यार प्लीज, ठीक है। जीवन घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ करके मेरे भाई तुम लोगों में लग चुका हूं, यहाँ पर पूरी तरीके से समर्पित अपने आप को कर चुका हूं। वक्त रहा तो जरूर कराऊंगा, लेकिन ये जब कमेंट्स ऐसा करते हो फिर वो मेरे पे प्रेशर बन जाता है कि यार ये भी कराना है। समझो मेरे भाई, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ, अकेला वन मैन आर्मी बन करके। थोड़ा सा पेशेंस रखो प्लीज, ठीक है।
आ जाओ, तो ये तुम्हारे सामने क्लियर हो गया कि इनका टोटल इतना था, इनका टोटल इतना था, तो उनका भी टोटल 91 आएगा और ऑप्शन नंबर डी 91 दे रहा था। थोड़ा सा नजरिया बदलो, सोचने समझने का ना नजरिया बदलो। आ जाओ, चलो यहाँ पर ये कहा गया a प्लस बी प्लस सी प्लस ए का मान इतना है, इसका मान 40 है, तो ये क्या होगा? मैंने कहा ठीक है भैया, a प्लस बी यहाँ पर कितना हो गया, तो ये हमारे सामने हम फिलहाल के लिए 15 लिख देते हैं। b प्लस सी का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना हो गया, तो हम यहाँ 14 लिख देते हैं। और c प्लस ए का मान हमारे सामने कितना हो गया, 11 हो गया। जब भी तुम्हारे सामने पेयरिंग वाले क्वेश्चन आए तो उनको बच्चों जोड़ देना होता है। यदि हम सबको यहाँ पर जोड़ दें, 2 बार a आ गया, 2 बार b आ गया, 2 बार c, तो यहाँ पर इनका डबल आ चुका है। और इनका डबल जब हम यहाँ जोड़ेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये कितना आ गया, तो ये हमारे सामने 40 आ गया। मतलब a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया मेरे भाई, यहाँ पर 20 आ गया। लेकिन ये तो गलत हो गया, गलत तो नहीं हुआ, खैर यहाँ पर इनका मान कितना दिया गया, 40, यानी 20 यूनिट का मान कितना है, 40। तो अगर 20 यूनिट का मान मेरे भाई 40 है तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं जैसे सर ये 15 के था, ये इतना के था, ये इतना के था और ये इतना के था, और इसका मान 40 आ गया, तो k का मान कितना हो गया सर, k का मान 2 हो गया। तो यानी 15 × 2 30 हो गया, 14 × 2 28 हो गया, 11 × 2 22 हो गया। हम डायरेक्ट ऐसे कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको मेरे भाई समझा देता हूं यहाँ पे कि सर ये 20 का मान कितना दिया गया है क्वेश्चन में, तो मेरे भाई 40 दिया गया है, यानी अपने आप का डबल। तो मेरे भाई 15 का डबल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 14 का डबल कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और 11 का डबल कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। आप यहाँ पर इन वैल्यूज को छोड़ दीजिए, यहाँ पर आपका फाइनल वैल्यू है। अब होता क्या है सर, आप यहाँ पर इससे एक एक करके सबको घटाते जाओ ना, इससे एक एक करके सबको घटाते जाओ तो आपको सबके मान निकलने शुरू हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। आप सबसे पहले इसमें से इसको घटाओ, आपका a से a खत्म हो जाएगा, b से b खत्म हो जाएगा, c का मेरे भाई मान हो जाएगा। 40 में से 30 खत्म हो जाएगा तो मेरे भाई वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी। ऐसे ही आप इसमें से मेरे भाई इसको खत्म करो, b से b खत्म करो, c से c खत्म करो, मेरे भाई a की वैल्यू आ जाएगी। और 40 में से 28 चला गया तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऐसे ही आप इसमें से इसको खत्म करो, a से a खत्म करो, c से c खत्म करो, तो मेरे भाई b का मान आ जाएगा। और 40 में से 22 निकल गया तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 18 हो जाएगा। ये आपका मेरे भाई यहाँ पर बहुत तरीके से सारी चीजें मेरे भाई यहाँ हो जाएंगी। खाली इनकी वैल्यू निकल करके आई है, आंसर कैसे निकालोगे तो जरा देखो वहां पे 3a प्लस बी माइनस 4c, मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर 3a प्लस मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा b और माइनस का हो जाएगा हमारे सामने 4c। अगर हम देखते हैं a का मेरे भाई 12 × 3 मेरे भाई 36 हो जाता है। अगर हम b का देखते हैं तो यहाँ पर ये 18 हो जाता है। अगर हम c का देखते हैं तो मेरे भाई यहाँ 40 हो जाता है। 36 18 54 में से 40 गया तो 14 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। बोलोगे इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, हर चीज में शॉर्ट ट्रिक नहीं लगता है। ठीक है, समझ में आ गया बात। तो यहाँ पर जैसे पेयरिंग दिया गया था, इंडिविजुअल मान निकाल करके वहां पर रख दीजिए, आपका उत्तर निकल करके चला आएगा। AEDO का मैथ्स बताइए, सब पढ़ा देंगे, एक ही बार में सब पढ़ाएंगे, काहे टेंशन लेता है तुम। ठीक है, तो ये हमारा कैटेगरी नंबर ए था, जहां पर हम कह सकते हैं एक तरीके से स्पीड बूस्टर। तुम लोगों का फिर आंसर धीरे हो चुका है, फिर ये गड़बड़ बात है। पेपर तुम्हारा है तो फिर भाई रफ्तार भी तुम्हारे कलम और तुम्हारे हाथ के अंदर में होनी चाहिए, स्पीड में आंसर दो यहाँ पे। ठीक है, आंसर जरूरी नहीं है, स्पीड में आंसर जरूरी है। पेपर में कंपटीशन बहुत टफ है, जो पहले आंसर देगा वही जीतेगा। कैटेगरी बी में आ जाओ, चलो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में हम लोग यहाँ देखते हैं, थोड़े कॉइन वाले सवाल देखते हैं जीडीवीडी के। ठीक है, क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया एक बैग में 441 रुपए की धनराशि को 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के में बांटा गया है, जिनका अनुपात इतना है, तो यहाँ पर क्या होगा। आपके पास 50 पैसे के मेरे भाई सिक्के हैं, आपके पास 25 पैसे के मेरे भाई यहाँ पर सिक्के हैं, और आपके पास में यहाँ पर 20 पैसे के सिक्के हैं। तो ये सिक्कों का डिनोमिनेशन हो गया, मतलब उनकी वैल्यू हो गई। उनके संख्या का अनुपात मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो 4:3 अनुपात मेरे भाई यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, एक तरीके से टोटल मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम बताओ। तो यहाँ पर क्या होगा, 50 पैसे के 4 सिक्के 200 पैसे होते हैं। 200 पैसे का मतलब 2 रुपए। ठीक है, 200 पैसे का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 रुपए। तो 50 पैसे के 4 सिक्के मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 पैसे के 4 सिक्के मतलब यहाँ 200, और ये पैसे में है तो रुपए में बदलने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो मेरे भाई 2 रुपए 100 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, 100 से भाग मेरे भाई यहाँ पर करेंगे। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा क्या बोलेंगे, हम यहाँ बोलेंगे सर सीधा सीधा हमारा 2 रुपए मेरे भाई हो जाएगा। प्लीज वीडियो को लाइक करते रहिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है। 25 पैसे का 3 जो है सिक्का 75 पैसा होता है, उसको जब यहाँ पर डिवाइड करेंगे 100 से तो 0.75 हो जाएगा। 20 पैसे के 2 सिक्के 40 पैसे होते हैं, और मेरे भाई उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.40 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कितने रुपए टोटल हो गए मेरे भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है बोलोगे सर ये 2 रुपए हो गया, यहाँ पर ये 0.75 हो गया और 0.40 हो गया।
तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ये 7 4 11 3.15, तो ये हमारे सामने 3.15 मेरे भाई यहाँ पर होता है, इतने रुपए होते हैं मेरे भाई। आपको क्वेश्चन में या तो सिक्के की वैल्यू दे देगा या पैसे की वैल्यू दे देगा और आपको उसके आधार पर मेरे भाई चीजें निकालनी होंगी। तो आप देखिए तो यहाँ पैसे का मान दिया गया, मतलब 441। अब ये जो 441 है ना मेरे भाई यहाँ पर, ये 441 किसका मान है? तो ये 441 3.15 का मान है। और हमसे वहां पर कहा गया नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन, तो नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन का मतलब कितने का मान पूछा है? 3 का मान पूछा है। बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से मेरे भाई यहाँ पर ये आंसर हमारा हो जाएगा और हम यहाँ कर पाएंगे आराम से। यहाँ पर हटाइए मेरे भाई, हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 100। 5 से काटते हैं 6 बार में, 5 से काटते हैं 3 बार में, और 5 से मेरे भाई यहाँ पर काटते हैं इतनी बार में। अगर हम देखेंगे, मैं कहता हूँ 3 से यहाँ पर मेरे भाई 21 बार में, और 21 से यहाँ पर आपका कितनी बार में? 21 बार में। 21 का मेरे भाई यहाँ हो जाएगा 420। ठीक है, 420 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल यहाँ पर देवसेना करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी पर क्या होगा? देवसेना बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है सर कुमार गौरव के लिए कोई शब्द? तो मेरे भाई कुमार गौरव सर तो पहली बात यहाँ पर अपने आप में एक बहुत ही लीजेंड आदमी है, और मैं आपको बताऊं तो कल काफी मुझे कल जब मुझे पता चला यहाँ पर कि उनका एक्सीडेंट हुआ है तो मुझे काफी दुख हुआ। वहां पे रात में मैंने फोन भी किया था लेकिन फोन पे बात नहीं हो पाई, तो फिर सुबह हमारी बात हुई है और सारी चीजें अभी ठीक हैं, बहुत बढ़िया हैं, एकदम फर्स्ट क्लास हैं, कोई इशू की बात नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि एक चमत्कार ही था जहां पर उनको इतने भयंकर एक्सीडेंट के बाद भी यहाँ पर वो बच पाए। ठीक है, तो आप लोग अपनी शुभकामनाएं उनको दीजिए और वहां पर उनके लिए प्रार्थना करिए कि वो सुरक्षित रहें। कोई भी शिक्षक को बहुत मेहनत करता है आप लोगों के लिए यहाँ पे। ठीक है, और बस उनसे कुछ हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाती है फिर। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं आगे सवाल यहाँ पर क्या कहा गया। 615 सिक्कों में यहाँ पर 615 कॉइन कंसिस्ट ऑफ 1 रुपी, 50 पैसा एंड 25 पैसा। देयर वैल्यू आर इन द रेशियो 3, 5 एंड 7। फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा। अगर मेरे भाई यहाँ पर हम बात करें तो 615 कॉइन है हमारे पास में। पहले सर 1 रुपए का यहाँ पर है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 50 पैसे का हमारे सामने कॉइन है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 25 पैसे का मेरे भाई यहाँ पर कॉइन है। और इनका जो अनुपात है वो मेरे भाई यहाँ पर 3 हो गया, 5 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया? 7 हो गया। तो एक काम करते हैं ना भाई, टोटल देखते हैं। टोटल अगर हम देखेंगे 1 रुपए के 3 हमारे सामने इतने हो गए, 50 पैसे के 5 सिक्के मतलब 2.5 रुपए मेरे भाई यहाँ पर हो गए, 25 के साथ मेरे भाई यहाँ पर 1.75 हो गए। अगर हम यहाँ जोड़ेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? 25 सते 175 होता है, 175 को 100 से भाग कर दीजिए। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए 3 और 2 5, 5.5, 5.5, 6.5, 6.5 में मेरे भाई यहाँ पर 7.25 यहाँ पर। यानी हम हमेशा ये बात देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, दिया क्या है, पूछा क्या है, दिया क्या है, पूछा क्या है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखो 615 कॉइन मेरे भाई दिया गया है। ठीक है, and their values are in the मेरे भाई यहाँ पर इतना। एक सेकंड गड़बड़ है मामला, यहाँ पे रुक जाओ। क्वेश्चन में यहाँ पर ये मामला गड़बड़ है, सवाल को हम लोगों ने सही से नहीं पढ़ा। हमें लगता है सवाल को सही से पढ़ना चाहिए, सही तरीके से फोकस करिए। 615 सिक्कों में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं, उनका मान क्रमशः 3, 5 और 7 के अनुपात में है। यानी यहाँ पर संख्या मेरे भाई यहाँ पर हो सकता है कुछ और हो, लेकिन जो मान है मेरे भाई यहाँ पर, जो वैल्यू वो जनरेट कर रहे हैं वो यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर मेरे भाई 5 और यहाँ पर मेरे भाई 7 जनरेट कर रहे हैं। तो कहा गया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या मेरे भाई यहाँ पर क्या है। अब असल में होगा क्या मेरे भाई यहाँ पर, तुम नंबर कैसे निकालोगे? तो 1 रुपए के कितने सिक्के मिलकर के 3 रुपए बना देंगे। मान लो यहाँ पर एक पल के लिए कि 3 रुपया है, मान लो यहाँ पर ये 5 रुपया है और मान लो यहाँ पर ये 7 रुपया है। 1 रुपए के कितने सिक्के 3 बना देंगे? 3 को 1 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 50 पैसे के कितने सिक्के मेरे भाई यहाँ पर 5 रुपए बना देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे मेरे भाई, 5 रुपए को डिवाइड करोगे और 50 पैसे से, तो मेरे भाई 50 पैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 50, और फिर इसका बट्टे का जो 100 होगा वो बट्टे का 100 तुम्हारा ऊपर चला जाएगा। या ऐसा कह सकते हो सर यहाँ पर कि सर ये 5 रुपए को आप 500 पैसा बना लो और 500 पैसा को 50 से भाग करो तो सर कितना आ जाएगा? 10। तो यहाँ पर इसके 10 सिक्के। ऐसे ही सर ये 7 रुपए हैं, 700 पैसा बना लो और आप उसको 25 से भाग करोगे, 25 का 2 गुना 50 हो जाएगा और मेरे भाई 20 हमारा कितनी बार में? तो यहाँ पर 4 बार में। तो ये कितना हो जाएगा? 4 बार में। यानी इसके इतने सिक्के, इसके इतने सिक्के, इसके इतने सिक्के। ये इस तरीके से हमने क्या किया, सिक्कों की संख्या निकाल दी। अब अगर हम आगे देखें तो हमसे कहा गया 615 सिक्के हैं टोटल, यानी यहाँ पर तीनों का टोटल हमारा 615 है। 24, 10, 34 और मेरे भाई 3 यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 37। और हमसे कहा गया 50 पैसे के वाला बताओ, यानी मेरे भाई 10 का मान बताओ।
तो अगर हम यहाँ देखें तो हम सवाल को मेरे भाई यहाँ पर क्या कर पाएंगे समझना, 37 का मेरे भाई यहाँ पर 1 गुना 37 हो जाएगा, 11 से 7 आपका 4 और 5 से 3 आपका इतना, और 37 का मेरे भाई फिर कितनी बार में, तो 37 का मेरे भाई यहाँ पर जो है कुल मिला करके यहाँ पर जो हो जाएगा 5 बार में, ठीक है। 37 मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और 245 है तो मेरे भाई यहाँ पर कितनी बार में हो जाएगा, 5 बार में, 7 बचे 35 का 5 13 तो 5 15, नहीं कुछ तो गड़बड़ है क्या सर, 28 होगा ना। हाँ यार यहाँ पर है ना, 1 सेकंड यहाँ रुक जाओ। यहाँ पर जो है मेरे भाई थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि मेरे भाई 1 रुपए के अंदर में 4 सिक्के होते हैं, तो 7 रुपए के अंदर में 28 सिक्के होंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो ये 28 हो जाएगा। तो जो 615 कॉइन मेरे भाई यहाँ पर है, ये 615 क्या है, तो इन तीनों का टोटल है। 28 10 38 और 3 मेरे भाई यहाँ पर 41 का मेरे भाई वैल्यू है। और हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो 50 पैसे के सिक्कों का मान मतलब 10 का मान हमसे पूछा गया है। अगर हम देखें तो 41 से आपका एक बार में 41 हो जाएगा, 205 बचेगा जो कि 5 बार में, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 150। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थोड़ा आसान क्वेश्चन देखते हैं, नॉर्मल यहाँ से, और पढ़िए यहाँ पर क्या कहा गया। बोला गया 2 संख्याएं 9 और 16 के अनुपात में है। 2 संख्याएं हमारे सामने 9 और मेरे भाई 16 के अनुपात में है, ठीक है। उनमें से 40 की वृद्धि कर दी जाए तो मेरे भाई यहाँ पर वो 2 और अनुपात के मेरे भाई 3 के अनुपात में होते हैं। 40 की वृद्धि कर दी जाए, देखो ये एज वाला क्वेश्चन हो जाता है। जैसे एज वाला क्वेश्चन कैसे होता है, तो 2 लोगों का अनुपात, उम्र का अनुपात इतना है, 40 साल के बाद में उम्र का अनुपात इतना होगा, बताओ क्या होगा। मैं आपको एक बात छोटी सी बताता हूं, देखो अगर मेरा भाई मेरे से 2 साल छोटा है तो वो मेरे भाई आजीवन मेरे से 2 साल छोटा रहेगा। कुछ भी कर लीजिए, मेरी उम्र में उसके उम्र में 2 साल का गैप रहेगा तो रहेगा, ये फिक्स है मेरे भाई, यहाँ पे हमेशा मेरे भाई फिक्स है, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। तो अगर हम यहाँ देखें तो इसमें जो गैप है वो 7 का है, और इसमें जो गैप है वो यहाँ पर 1 का है। अगर ये 7 है तो इसको भी 7 आप बना सकते हैं, इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर ये हमारे सामने मेरे भाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 16 है और यहाँ पर ये कितना है, 21 है, बढ़ा कितना है 5, यानी यहाँ पर ये जो 40 है मेरे भाई यहाँ पर ये कितने की वैल्यू है, 5 की वैल्यू है। और हमसे कहा गया डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर, तो डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर इज मेरे भाई 7। आराम से मेरे भाई काटिए, 8 × 7 मेरे भाई 56 हो जाएगा, और 56 हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना। क्या हो जाएगा, डी फॉर देवसेना मेरे भाई यहाँ पर क्लियर होगा। हालांकि डिफरेंस आपका 7 का मल्टीपल होगा, और एक ही ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। वीडियो को मेरे भाई लाइक करते रहिए, लाइक करने में कहीं कोई कसर मत छोड़िए। यार दिखता ही नहीं है कितना लाइक है, बताओ कि कैसा, मतलब क्या कहानी है इसकी, यहाँ पर कैसे पता चलेगा। तुम इस पे काम नहीं करते हो यार, कभी तुमको ही नहीं दिखता इंटरफेस में क्या है क्या नहीं है, देखा करो सही से। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया। कहा गया अनुपात हमारा, इसमें प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि यहाँ पर ये हो जाता है 5 और 11 है, दोनों में कितना जोड़ दें, इसमें कितना जोड़ दें और इसमें यहाँ पर कितना जोड़ दें कि ये अनुपात हमारा 3 और 5 हो जाए। मैं फिर से एक बात कहता हूँ सर, देखो ऐसे सवालों को हल्के में जो बनाने का तरीका है वो यहाँ पर क्या है, बढ़िया बनाने का जो तरीका है वो मेरे भाई यहाँ पर है कि कभी भी ऐसे सवालों को आप बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हमेशा इनका अंतर समान करिए। यदि आप दोनों में बराबर बराबर ऐड कर रहे हैं ना, तो इनका जो अंतर है वो यहाँ बराबर करिए। जैसे इसका अंतर 6 का है और इसमें अंतर मेरे भाई 2 का है, इसको बराबर करिए तो यहाँ 3 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 3 से हो जाएगा और यहाँ भी 3 से हो जाएगा। सो बेसिकली 11 की चीज आपकी कितनी बन जाएगी, 15, बढ़त कितने का हुआ, तो मेरे भाई यहाँ पर 4 का हुआ। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या, बिल्कुल सही उत्तर है, बी फॉर एकदम बाहुबली सही उत्तर है मेरे भाई यहाँ पर। चलिए आ जाइए, एकदम सभी लोग आंसर देते रहिए, आंसर रुकना नहीं चाहिए, आंसर रुकना नहीं चाहिए, सपने बहुत बड़े हैं, इतना छोटी मेहनत नहीं चलेगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ देखो क्या कहा गया। बोला गया 2 संख्याएं 3 और 7 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 11 घटा दिया जाता है तो संख्याएं इस अनुपात में हो जाती हैं, छोटी संख्या का मान बताओ। यहाँ पर ये संख्याएं 3 और 7 के मेरे भाई अनुपात में थी, आपने घटा दिया और अब यहाँ पर ये 7 और 20 के अनुपात में हो गई हैं। तो मैंने फिर से सेम कहा, अगर दोनों में से तुमने मेरे भाई सेम चीज घटाई है या सेम चीज जोड़ा है, दोनों में बराबर ऑपरेशन हुए हैं ना, तो वहां पर डिफरेंस मेथड काम में आता है। डिफरेंस मेथड यहाँ पर बच्चों क्या कहता है, तो डिफरेंस मेथड बोलता है अंतर को बराबर करो। जैसे इसमें अंतर कितने का, 4 का, इसमें अंतर कितने का, 13 का, क्या ये अंतर बराबर है, तो नहीं भैया बराबर नहीं है।
तो 4 वाले को किससे गुना करो 13 से, और 13 वाले को किससे गुना करोगे तो मेरे भाई 4 से। ये जब 13 से गुना होगा तो इधर भी होगा और मेरे भाई यहाँ पर इधर भी होगा, और ये जब 4 से होगा तो मेरे भाई यहाँ पर इधर भी होगा और यहाँ पर इधर भी होगा। आप बताओ 91 वाली चीज मेरे भाई यहाँ पर 80 बन जा रही है, कितने की कमी है 11 की। 11 से माइनस करने पर यहाँ हो रहा है। तो क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द स्मॉलर नंबर। ये 39 था मेरे भाई यहाँ पर और ये 91 था, तो स्मॉलर नंबर क्या है 39 है, यानी कौन सा ऑप्शन है, ये जो है वो करेक्ट आंसर है। ये जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है, बिल्कुल एकदम सही उत्तर आप लोगों ने दिया है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई आप लोगों के लिए है, आप लोग इसको ट्राई करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और जो इसका आंसर मेरे भाई यहाँ पर दे दिया हमारी तरफ से उसको मेरे भाई एक हार्ट रहेगा, ठीक है, हमारी तरफ से प्यारा सा एक हार्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। कहा गया दो संख्याएं 7 और 11 के अनुपात में है, यदि पहली में 10 की वृद्धि की जाए तथा दूसरी में 20 की कमी की जाए। लो अब अनइक्वल यहाँ पर चेंज होगा, ठीक है। जैसे ये 7 और 11 के अनुपात में है, पहले में तुमने मेरे भाई यहाँ 10 की वृद्धि कर दी और दूसरे में तुमने मेरे भाई 20 की कमी कर दी, तो ये अनुपात मेरे भाई यहाँ पर 2 और 3 का हो जाएगा। तो हमसे कहा गया दोनों मूल संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए कि यहाँ पर क्या होगा। दोनों का मेरे भाई यहाँ पर योगफल ज्ञात करिए। अब ऐसे सवालों को तुम कभी भी डिफरेंस मेथड से नहीं बना सकते। डिफरेंस मेथड वहां पर काम आता है जहां पर एक तरीके से हम बात करें तो सेम तरह के चेंज हो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। क्या हो सेम तरह के चेंज, कहीं पर बढ़ रहा है कहीं पर कम हो रहा है, तो मेरे भाई यहाँ ये दिक्कत की बात है। तो इसमें हम लगाते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, जो कि होता है बेहतर, ठीक है। सेम चीज को मेरे भाई यहाँ पर आप लिखेंगे कि सर शुरू का जो अनुपात है वो यहाँ पर क्या है 7 और 11 का है, और जो अंत का अनुपात है यहाँ पर वो क्या है तो 2 और 3 का मेरे भाई यहाँ पर है, ठीक है। और आपने यहाँ पर क्या किया है, तो पहले नंबर को आपने 10 से मेरे भाई यहाँ पर बढ़ाया है और दूसरे नंबर को मेरे भाई आपने यहाँ पर 20 से डिक्रीज किया है, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे सर ये हमारे सामने 21 है और ये हमारे सामने 22 है। सर 22 यूनिट में से 21 यूनिट निकाल दिया तो कितना यूनिट बचा है, तो 1 यूनिट मेरे भाई बचा है। फिर से रिपीट करता हूं, 22 में से मेरे भाई 21 निकाल दिया तो 1 यूनिट यहाँ पर मेरे भाई बचा है। और यहाँ पर देखो हमेशा ये बड़ा भाग है और ये छोटा भाग है। ऐसे यहाँ पर ये हमारा 30 है, ठीक है, ये हमारा कितना है 30 है, और उसमें से माइनस करिए आप इसको मेरे भाई यहाँ पर -40 को, तो -40 को। तो अगर हम देखेंगे तो 30 में अगर आप 40 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 70, तो यहाँ 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा तो मेरे भाई 70 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर 70 हो जाएगा। अब 1 यूनिट का मान 70 हो जाएगा तो सम ऑफ द ओरिजिनल 2 नंबर, तो मेरे भाई यहाँ पर ओरिजिनल 2 नंबर 18 यूनिट है। यहाँ पर कितना यूनिट है 18 यूनिट है, तो यहाँ 18 इंटू मेरे भाई सीधा सीधा 70 करिए, काम खत्म। 7 8 56 और मेरे भाई 1260, कौन सा ऑप्शन है, तो सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। सर हेड कांस्टेबल एग्जाम के लिए इनफ है, बिल्कुल इनफ है मेरे भाई, यहाँ पे एकदम इनफ है, बढ़िया से आप रिवीजन करो इसका। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ क्लास के एंड में टेलीग्राम से मिलेगा आपको, ठीक है, एकदम क्लास के एंड में टेलीग्राम से मिलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आ जाओ चलो एक छोटे मोटे क्वेश्चन एक और हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया, सीजल 25 से इंस्पायर्ड है कि एक बैग में लाल नीले और हरे मार्बल की संख्या, यहाँ पर ये तुम्हारे सामने लाल है, यहाँ पर ये नीला है और यहाँ पर ये हरा है, RBG अगर हम बात करें तो, ठीक है। और यहाँ पर मेरे भाई कहा गया इनका जो अनुपात का संख्या है वो मेरे भाई यहाँ 3 है, 4 है और कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 6 है। यदि बैग में 20 लाल मार्बल, 15 नीले मार्बल और अज्ञात संख्या में हरे मार्बल डाला जाता है, यहाँ पर लाल आप कितने डालते हो, तो लाल आप मेरे भाई यहाँ पर 20 डालते हो, नीले कितने डालते हो, तो मेरे भाई 15 डालते हो, और अज्ञात कितने हैं, तो तुम्हारे सामने मेरे भाई यहाँ पर x है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनका अनुपात है वो मेरे भाई यहाँ पर 4:5 अनुपात कितना हो जाता है 7 हो जाता है। तो डाले गए मार्बल की जो संख्या है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, डाले गए मार्बल की जो संख्या है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा क्या है। मैंने कहा देख भाई बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखो तुम इस बात को समझने पर फोकस करो कि क्या यूनिट कन्वर्जन सेम है। ये अपने आप में बहुत स्टार मार्क क्वेश्चन है भाई, बहुत स्टार मार्क क्वेश्चन आप समझो। यहाँ पर पहले भी मैं एक ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं। आप देखो यहाँ पर 1 यूनिट बढ़ा और वैल्यू में 20 है, और यहाँ भी 1 यूनिट बढ़ा लेकिन वैल्यू में 15 है, ये तो लफड़ा हो गया। अब यहाँ पर तुम कैसे समझ पाओगे कि 1 यूनिट का मान कितना है, तुम्हें तो खुद पता ही नहीं। इसलिए जब नहीं पता है तो यहाँ पर इस वाले भाग में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाओगे, ठीक है। जब चेंजेस इक्वल तरीके से नहीं होते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगता है। यानी ये सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई ऊपर में तुम्हारा सवाल था। तुम इसको ऐसे लिखोगे कि सर शुरू का अनुपात कितना है, तो 3:4 है, अंत का अनुपात कितना है, तो 4:5 है। यहाँ पर आपने कितना बढ़ाया 20 और यहाँ कितना बढ़ाया, तो आपने 15 बढ़ाया। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर ये हमारा 16 है
और ये हमारा 15 है। 16 में से 15 को निकाल देते हैं तो हमारे सामने 1 यूनिट मेरे भाई आता है। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर ये कितना है तो 100 है, और 100 में से 60 को निकाल देते हैं तो 40 आता है। 1 यूनिट का मान कितना आता है? 40 आता है। 1 यूनिट का मान कितना आता है तो मेरे भाई यहाँ 40 आता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? यहाँ पर 1 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ कितना आएगा तो 40 आएगा। इससे हमें क्या पता चलेगा? तो इससे हमें मेरे भाई यहाँ पर समझिए, आपका 1 यूनिट का मान पता चल जाएगा तो ये 3 यूनिट का मान निकल जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको सेम चीज लेकर के चलता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ, बहुत अच्छे से आप जान जाएंगे। 1 यूनिट का मान कितना है? 40 है, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा? तो बोलेंगे सर 3 यूनिट के जगह पर यहाँ जो होगा, ये 3 यूनिट के जगह पर मेरे भाई, ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, 1 का मान 40 है, 3 का मान 120 होगा। तो यहाँ पर मेरे भाई 3 के जगह पर कितना होगा? तो यहाँ पर 3 के जगह पर 120 होगा मेरे भाई। 1 का मान अगर 40 है तो 4 का मान कितना होगा? 100 मेरे भाई यहाँ पर 60 होगा। कितना होगा? 100 मेरे भाई यहाँ पर 60 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको मेरे भाई छोटा सा एक एडवाइस देना चाहता हूँ। आप यहाँ पर देखो कैसे होगा, क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर समझना। 120 में तुम 20 को जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए? 140 आना चाहिए। ठीक है, 160 में 15 को जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए? 175 आना चाहिए। समझ में आ गया? अच्छा, 1 का मान 40 है तो 6 का मान कितना हो जाएगा? तो यहाँ भी तुम 240 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, मैं आपसे यहाँ पर क्या कह रहा हूं कि 140 के जगह पर कितना दिया गया है? तो 4 दिया गया है। 140 के जगह पर कितना दिया गया? तो मेरे भाई 4 दिया गया। मतलब किससे भाग किया गया मेरे भाई? 35 से। 35 से भाग किया गया तो यहाँ पर यह है। 35 से भाग कर दिया तो ये निकल करके आ गया। 35 से भाग किया गया तो ये निकल करके आ गया। ये आप उल्टा भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं सर ये 4 का 35 गुना, सर ये 5 का 35 गुना, तो यहाँ 7 का 35 गुना आएगा। 7 का 35 गुना मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो आप यहाँ बोलोगे गुरुजी देखो यहाँ 7 का कितना गुना आ जाएगा? 35 गुना आ जाएगा। 7 पचे 35, 7 के 3 24। अब खुद सोचो मेरे भाई, यहाँ पर तुम यहाँ पर खुद मेरे को बताओ, तुम्हारे पास 240 था और 245 हो गया, तो कितना तुमने ऐड किया? तो मेरे भाई यहाँ पर तुमने 5 ऐड किया। कितना ऐड किया? तो 5 ऐड किया। तो बहुत सरल भाव में, सरल तरीके से, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको हमारे वाले सेशन में इजी भी मिलेगा, मॉडरेट भी मिलेगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी मिलेगा। ये एक भाई कह रहा है एडिक्विटी फॉर्मेट में करवाइए। भैया देख लो यहाँ पर सीजल 2025 से इंस्पायर्ड क्वेश्चन उसी फॉर्मेट पर है कि यहाँ पर इस अनुपात में दिए गए थे, तो आपने मेरे भाई पहले यहाँ पर यूनिट के मान निकाल करके सबकी वैल्यू निकाल दी। इसमें जोड़ने पर इतना आना चाहिए, जोड़ने पर इतना आना चाहिए, लेकिन यहाँ इसके जगह इतना दिया गया, डिवाइड बाई इतना, डिवाइड बाई इतना, या मल्टीप्लाई बाई 35, मल्टीप्लाई बाई 35, मल्टीप्लाई बाई 35। इसमें कितना जोड़ा जाए किया जाएगा? तो 5 जोड़ा जाएगा। बस बात खत्म। इस क्वेश्चन को जरूरत पड़े तो एक बार और देख लीजिएगा, स्टार कर लीजिए। जब हम पीडीएफ देंगे तो आप वहां पर मेरे भाई जो है वो इसको चेक कर लीजिएगा। आइए चलिए, बहुत बढ़िया सवाल यहाँ पर आप देखिए। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन और है, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ राम एंड गंगा इज, मेरे भाई यहाँ पर इतना, रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज इतना। हर एक व्यक्ति 2-2 हजार रुपए का सेव करता है, तो यहाँ टोटल इनकम टुगेदर एंड देयर टोटल, देन द व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल इनकम, यहाँ पर रेशियो ऑफ टोटल इनकम टुगेदर टोटल एक्सपेंडिचर। राम और गंगा की आय का अनुपात यहाँ पर इतना है। मेरे भाई यहाँ पर कौन है? तो एक राम है और यहाँ पर एक गंगा है। तो यहाँ पर मेरे भाई आय का अनुपात दिया गया है, उनके खर्चे का अनुपात दिया गया है। यदि प्रत्येक व्यक्ति मेरे भाई 2000 रुपए बचाता है तो कुल मेरे भाई आय और कुल व्यय का अनुपात क्या होगा? मैं आपको एक छोटी सी बात मेरे भाई यहाँ पूछना चाहता हूँ। आप बहुत तरीके से यहाँ पर जो है समझदार हैं और सारी बातों को जानते हैं। ठीक है, ठीक है, आप हमको एक बात बताइए, जो भी ये आय वाला क्वेश्चन होता है रेशियो में, ये मेरे भाई यहाँ पर ये हम लोग किससे बनाते हैं बताओ? ये जो आय वाला हो गया, व्यय वाला हो गया, बाकी सारे क्वेश्चंस हो गए, किससे बनाते हैं? सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कभी भी ऐसे सवालों को तुम्हें बनाना हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तुम बोलोगे गुरुजी हमारे पास में यहाँ पर ये हमारा आय था, ठीक है, और आय में से थोड़ा थोड़ा हम सेविंग को निकाल देंगे तो ये हमारा खर्चा बन जाएगा। ये हमारा इनकम था, ये हमारा एक्सपेंडिचर बन जाएगा। सेविंग हम कितना कितना निकाले हैं? तो मेरे भाई यहाँ 2-2 हजार निकाले हैं। यहाँ पे क्या निकाले हैं? तो 2-2 हजार निकाले हैं। या तो क्रॉस लगा लो या डिफरेंस लगा लो, दोनों तुम्हारा काम में आएगा और दोनों से तुम्हारा उत्तर मेरे भाई हो जाएगा। आप यहाँ पर कहोगे सर ये 9 यूनिट है और ये कितना है? 8 यूनिट है। तो मेरे भाई 9 यूनिट में से 8 यूनिट को निकालेंगे तो हमारे सामने 1 यूनिट आएगा मेरे भाई। यहाँ पर यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई 4000 है और ये 6000 है। 6000 में से 4000 को निकालेंगे तो मेरे भाई 2000 आएगा। 1 यूनिट का मान 2000। अगर एक का मान 2000 है तो इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये आदमी जो है कितना कमा रहा था? एक का मान 2000, तो ये कमा रहा था मेरे भाई यहाँ पर एक का मान 2000, 3 का मान कितना हो जाएगा? 3 का मान 6000 और 4 का मान कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 8000 है।
तो क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर, ठीक है, कुल मिलाकर के कि मेरे भाई यहाँ पर तो उनकी कुल आय, तो कुल आय हमारे सामने कितनी है, तो कुल आय हमारे सामने 14,000 है। और मेरे भाई यहाँ पर कहा गया उनका कुल व्यय, व्यय का मतलब खर्चा, ठीक है, ये बताओ 6,000 रुपए में से 2,000 का सेविंग निकाल दो, तो यानी खर्चा कितने का मेरे भाई यहाँ पर 4,000 का हुआ है। और 8,000 में से 2,000 का निकाल दो तो खर्चा कितने का हुआ, तो 6,000 का हुआ है, यानी 10,000। तो यहाँ पर कितना करेंगे, 10,000 करेंगे, और 10,000 करेंगे तो बढ़िया से जो अनुपात है वो 7 और 5 का अनुपात होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अब ये वाला फालतू का लॉजिक मत दे देना कि सर आप देखो, आप ये नहीं देख पाए कि इनकम 3 और 4 है तो जोड़ने पर मेरे भाई 7 आ जाएगा, अब व्यय का अनुपात 2 और 3 है तो सर उसको जोड़ने पे 5 आ जाएगा। ये फालतू वाला लॉजिक मत देना, ये फालतू वाला लॉजिक मत देना, ये वर्कआउट नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ। जोड़ने पर 7 जोड़ने पर 5 ऐसे उत्तर नहीं होगा, ठीक है, इसको बकायदा हल करना पड़ेगा और बकायदा इस तरीके से इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। आ जाओ, चलो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जल्दी से 20 नंबर सवाल देखो क्या कहा गया। एक व्यक्ति अपने संपत्ति का बंटवारा इस प्रकार से करता है कि उसकी पत्नी का हिस्सा उसकी बेटी से और बेटी का हिस्सा उसके बेटे से, दोनों का अनुपात 1 और 4 का है। बहुत प्यारा सवाल है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पर वाइफ का जो शेयर है मेरे भाई डॉटर के साथ में, और डॉटर का जो शेयर है वो यहाँ सन के साथ में, इसका इसके साथ में 1 और 4 का आंकड़ा है, और इसका इसके साथ में 1 और 4 का आंकड़ा है। तो पहले तो मेरे भाई चूंकि हम लोग अनुपात पढ़ रहे हैं, कब्जा मेथड लगाएंगे, अब बढ़िया तरीके से कब्जा मारेंगे। सभी लोग आंसर देते रहिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। यहाँ पे तो 1 के बगल में 1 आ जाएगा, 4 के बगल में 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ 4 हो गया, और यहाँ पर मेरे भाई 16 हो गया। क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर इफ द वाइफ गेट्स 5,000 लेस देन द सन, अगर मेरे भाई यहाँ पर वाइफ को जो मिलता है 5,000 कम मिलता है, यहाँ पर कि यदि पत्नी को बेटे से 5,000 कम मिलता है, आप बताओ कितना यूनिट कम मिलता है, 15 यूनिट। यानी ये जो 5,000 है दोस्त यहाँ पर, ये कितने का मान है, तो 15 का मान है। और हमसे कहा गया संपत्ति का कुल मूल्य यहाँ पर क्या है, 16, 4, 20 और 1, 21 का मेरे भाई मान पूछा है। 5 से काटेंगे तो 1000 बार में, और 5 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 7 बार में, संपत्ति का कुल मूल्य 7,000 होगा। डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है, ठीक है। तुम लोग मेरे भाई यहाँ पर बी कैसे बता रहा है, ऑप्शन नंबर बी क्यों बता रहा है भाई, हैं? बहुत खतरनाक आदमी है भाई तुम लोग, हैं? 7,000 की चीज को तुम लोग 6,000 बता रहे हो। आ जाओ, चलो तो यहां पर कुल मिलाकर के 20 जो सवाल हमने करवाए, यहां से माना हमने आपका मतलब जो अनुपात वाला भाग है वो हमने मेरे भाई यहां पर पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। अब इसके अंदर में जो हम दूसरा भाग पढ़ेंगे वो मेरे भाई पढ़ेंगे हम प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन के लिए आपको शुरू में ना बहुत फोकस होकर के जो है बढ़िया तरीके से मेरे भाई यहां पर सीखना होगा, समझना होगा। अब हमारी बातें तो चलेंगी, वो क्या चलेंगी, एकदम प्रोपोर्शन पर चलेंगी। बढ़िया से हम लोग चीजों को मेरे भाई सीखने वाले हैं। प्रोपोर्शन को हम लोग मेरे भाई यहाँ क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। समानुपात 2 तरह के होते हैं, लेकिन बाद में चलेंगे, पहले समानुपात को समझिए। समानुपात मेरे भाई होता क्या है, तो जैसे अगर एक अनुपात का मेरे भाई किसी दूसरे अनुपात के साथ हम बराबरी कर दें तो इसको हम कहते हैं समानुपात। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर एक अनुपात ए और बी है, दूसरा अनुपात सी और डी है, और यदि इनके साथ हम ऐसा कर दें तो हम इसे क्या बोलेंगे, समानुपात बोलेंगे। हम इसे मेरे भाई यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर समानुपात बोलेंगे। समझ में आ गया बात। ये जो डबल डॉट होता है यही समानुपात का चिन्ह होता है। अब अगर हम बात करें तो समानुपात कितने तरह के होते हैं, प्रोपोर्शन कितने तरह के होते हैं, तो बेसिकली प्रोपोर्शन 2 तरह के होते हैं, एक ये टाइप और एक यहाँ पर ये टाइप। पहला टाइप यहाँ पर जहाँ 2 नंबर्स दिए गए होते हैं मेरे भाई यहाँ पर, व्हेन 2 नंबर्स आर गिवन, यहाँ पे 2 नंबर्स और मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, आर गिवन। और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, जब हमारे सामने 3 संख्याएं मेरे भाई दी गई होती हैं। जब 2 संख्याएं दी गई होती हैं तो यहाँ पर क्या होगा, और जब 3 संख्याएं दी गई होती हैं तो यहाँ पर क्या होगा, हम सारी बातों को समझेंगे और जानेंगे। मुझे 5 से 10 मिनट का आप लोग थ्योरी का समय दीजिए, अलाउ करिए, हम आपको थ्योरी पढ़ाएं, और तब उसके बाद में आप देखिए कि आप क्वेश्चंस को कैसे कैसे धुआं करेंगे। जो चीज मेरे भाई यहाँ पर आप लोगों को से नहीं बनती थी कभी, आज आप उस सवालों को उड़ा दोगे। तो पहला जो भाग होता है वो मेरे भाई यहाँ पर होता है व्हेन 3 नंबर्स आर गिवन, जब 3 संख्याएं मेरे भाई यहाँ पर दी गई हो। जब 3 संख्याएं यहाँ पर दी गई हो, तो 3 संख्याएं दी गई हो तो होता क्या है, उस केस में मेरे भाई ए बी सी देगा, तुमसे डी पूछेगा, तो उस केस में अनुपात ऐसा होता है कि ए का जो अनुपात बी के साथ में है तो सी का भी अनुपात वहीं डी के साथ में होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, प्रथम समानुपाती। इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड प्रोपोर्शन, द्वितीय समानुपाती। इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय समानुपाती। और इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन यानी चतुर्थ समानुपाती। इसमें क्या होता है, किसी का भी मान दे देगा और बाकी का मान मेरे भाई यहाँ पर पूछ लेगा।
किसी का भी मान देकर के बाकी का मान पूछ लेगा। जैसे मैं अगर तुमसे यहाँ पर ये कह दूं मेरे भाई, बहुत प्यारा सा सवाल, मैं तुमसे यहाँ पर ये कह दूं कि मेरे भाई यहाँ पर एग्जांपल है कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। एक काम करो, इसका तुम हमको मेरे भाई यहाँ पर क्या बता दो, इसका मेरे भाई तुम फर्स्ट प्रोपोर्शन बता दो कितना होगा। सेम सवाल मेरे भाई मैं बहुत डिसेंट वे में तुमसे पूछूंगा। ये सारी चीजें हो गई ना। मैं तुमसे क्वेश्चन में पूछता हूँ कि मेरे भाई यहाँ पर ये देखो, यही 2 3 4 दे करके कि यही 2 हो गया, यही 3 हो गया, यही 4 हो गया। एक काम करो, इसका फर्स्ट प्रोपोर्शन बता दो। फिर यही सवाल मेरे भाई, यही 2 हो गया, यही 3 हो गया, यही 4 हो गया। एक काम करो, सेकंड प्रोपोर्शन बता दो। ठीक है, कितना होगा मेरे भाई। सारी चीजें मेरे भाई सेम यहाँ पे, यही 2 हो गया, यही 3 हो गया, यही 4 हो गया। एक काम करो, थर्ड प्रोपोर्शन बता दो कितना होगा। ऐसे ही मैं तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पर फर्क भी पूछ लूंगा, सेम ही चीज मेरे भाई यहाँ पर पूछ लूंगा। तो यहाँ पर होता कैसे है, आप बोलोगे सर होती है मेरे भाई यहाँ पर 4 लकीरें। होती है यहाँ पर कितनी लकीरें, 4 लकीरें। जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको आप x लिख देंगे, आप बाकियों को उठा करके एज इट इज छाप देंगे। तो यहाँ उठा करके आप छाप दीजिए, यहाँ उठा करके आप क्या करिए, छाप दीजिए। तो यहाँ पर बोलेंगे सर x बटे में 2 बराबर 3 बटे में कितना हो जाएगा, 4। सर 2 का डबल 4 है, तो यहाँ पर ये ऐसे समझ लीजिए सर यहाँ पे कि सर 4 का आधा 2 है तो 3 का आधा जो होगा, 4 का आधा 2 है तो 3 का आधा 1.5 होगा। या तो ऐसे कह लीजिए, नहीं तो आप ऐसे कह लीजिए कि सर 3 बटे 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 1.5 मान हो जाएगा। और ये हमारा करेक्ट आंसर है। मतलब आसान भाषा में सर जिसके बारे में पूछा जाता है उसको x मान लेते हैं और बाकी को उसी क्रम में सजा देते हैं जिस क्रम में यहाँ दिया गया होता है। ऐसे ही यहाँ पर मेरे भाई सेकंड प्रोपोर्शन है। तो मेरे भाई आपके सामने यहाँ पर चीजें ऐसी हैं। अब आप देखो, सेकंड बोला गया तो उसको x मानेंगे, आप बाकी लोगों को एज इट इज लिख देंगे। 2 पहले आए, फिर 3 आया, फिर 4 आया। यहाँ पर लिखेंगे 2 बटे में x बराबर 3 बटे में मेरे भाई यहाँ 4। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बटे जो 3 होगा वो हमारा किसका मान होगा, x का मान होगा। एकदम बढ़िया तरीके से मक्खन की तरह, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे ही यहाँ थर्ड प्रोपोर्शन कहा गया। बोलोगे सर देखो यहाँ पर जब भी ऐसा होगा कि 4 में से 3 संख्याओं के मेरे भाई यहाँ मान दिए गए होंगे तो ऐसा लिखना होता है। जिसके बारे में पूछा गया उसको x बना दो, आप बाकी लोगों को वैसे लिख दो जैसे मेरे भाई दिया गया है। तो 2 बटे में 3 बराबर x बटे में 4, तो इसका भी उत्तर कितना होगा, 8 बटे 3 होगा। ये जान लीजिए। ऐसे ही आपको फोर्थ प्रोपोर्शन बोलेगा तो फोर्थ को x मान करके 2 3 4 को यहां रख करके आप अपना हल कर लीजिएगा। तो इसके ऊपर में कुछ क्वेश्चन है, हम आपको मेरे भाई यहां कराते हैं, आप बताइए जल्दी से। तो ये वाला मेरे भाई कौन सा भाग हो गया, तो भाग आपका 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर असल में मेरे भाई मिक्स क्वेश्चन है। तो आज ये चलिए क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 23 हम आपको कराते हैं। आप यहाँ देखिए, 2 सवालों को मिलाकर के एक इकलौता सवाल कहा गया मेरे भाई यहाँ पर 8 9 और 15 के चौथे अनुपात, आप 12 18 20 के मेरे भाई यहाँ पर इसके चौथे अनुपात के बीच का अनुपात ज्ञात करिए। चौथा अनुपात इसका निकालिए, चौथा अनुपात उसका निकालिए और ज्ञात करिए। तो मैंने यहाँ पर कहा कि ये मेरे भाई पहला वाला केस होगा, ये हमारा क्या होगा, पहला वाला केस। और ये हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो मेरे भाई तरीके से दूसरा वाला केस। पहले वाले केस में 8 होगा, 9 होगा, 15 होगा, चौथा अनुपात को x मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा, 12 होगा, 18 होगा और मेरे भाई यहाँ 20 होगा। इसको आप यहाँ पर y मान लीजिए। रिलेट करने के कई सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं है, आप किसी भी तरीके से रिलेट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, आप बोलेंगे 8 बटे में 9 बराबर 15 बटे में मेरे भाई क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ से जो x का मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 9 × 15 135 बटे मेरे भाई यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें, हम ऐसा भी कह सकते हैं इन दोनों को गुना करके पहले वाले से भाग करना। तो वैसे ही यहाँ पर y की अगर हम बात करें, इन दोनों को गुना करिए, 18 × 2 मेरे भाई यहाँ पर इतना, अब बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया इन दोनों का तुम्हें अनुपात लेकर के बताना है। इन दोनों का अनुपात लेकर के बताना है कि इन दोनों का मेरे भाई रेशियो लेकर के बताओ। मैंने कहा ठीक है, 135 बटे 8 का मेरे भाई अनुपात आप लीजिए और किसके साथ में, 360 बटे 12 के साथ में। तो सबसे पहली बात, 12 से आप काटेंगे इसको 3 बार में, 15 से काटेंगे आप इसको 9 बार में, अब 15 से आप इसको काटेंगे 2 बार में। ये 9 अनुपात 16 आ जाएगा और यहीं पर हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर है। तो तुम्हारे सामने चाहे अनुपात हो चाहे समानुपात हो, मेरे भाई धागा यहां पर खोल करके तुम लोग उसका रख दोगे। मैं बता रहा हूं यहाँ पे जिस लेवल का मैं तुम्हें इस तरीके से सिखा रहा हूं कि फर्स्ट आएगा फर्स्ट को x मानो, सेकंड आएगा सेकंड को मानो, थर्ड आएगा थर्ड को मानो, जो आएगा मेरे भाई यहाँ पर बना दो। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। एक और सवाल तुम्हारे सामने यहाँ पर है कि 8 9 15 का चौथा अनुपात 12 18 20 रिपीट हो गया क्या भाई, है? अच्छा, ये तो डुप्लीकेट बन करके आ गया। ठीक है, आ जाओ, चलो ये 24 नंबर फिर से डुप्लीकेट बन करके आ गया। ठीक
चलिए यहाँ पर मेरे भाई एक सवाल देखिए, यहाँ पर एक समानुपात में पहला, दूसरा और चौथा पद क्रमशः मेरे भाई यहाँ पर इतना, तीसरा क्या होगा? ये पहला हो गया, दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया और ये चौथा हो गया। पहला पद 15 है, दूसरा पद मेरे भाई 25 है, ठीक है, तीसरा पद का पता नहीं और यहाँ पर ये 75 है। इसमें यहाँ पर रिलेशन मेरे भाई कैसे लगाओगे? कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ पर सीधा सीधा कहो 15 बटे में 25 बराबर हो जाएगा x बटे मेरे भाई यहाँ 75 के। इसको हम काटेंगे 3 बार में तो यहाँ 45 हो जाएगा, बस बात खत्म। हाथी के दांत दिखने के कुछ और, खाने के कुछ और। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है सीधा यहाँ पर। या ऐसे भी कह सकते हो 25 का 3 गुना 75 है तो 15 का 3 गुना 45 होगा, तुम ऐसे भी मेरे भाई यहाँ पर रिलेशन लगा सकते हो। यही चीज अगर आप मेरे भाई बैच में होते तो बहुत डिटेल में हम आपको सारी चीजें पढ़ाते। अगर आपको मेरे भाई संपूर्ण गणित सीखना है ना, तो मैंने आपको कल भी कहा था, मैं आपको आज भी कहता हूँ मेरे भाई, कंप्लीट बैच मेरे भाई, कंप्लीट यहाँ पर जो है पूरा आप यहाँ कंप्लीट जो है बहुत बढ़िया तरीके से पूरा कंप्लीट अगर आप बैच पढ़ना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए गणित पढ़ना चाहते हैं, आप 2 तरह के बैच हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। एक हमारा लाइव बैच है जो 999 रुपए का है, और एक हमारा वीओडी बैच है मेरे भाई यहाँ जो 699 रुपए का है। वीओडी बैच एकमात्र ऐसा भारत का बैच है मेरे भाई जिसने सबसे ज्यादा टॉपर दिए और कम समय के अंदर में, क्योंकि यहाँ पहले से ही बच्चे को सारी वीडियो मिल जाती है, सारा टेस्ट मिल जाता है, सारा क्लास नोट्स मिल जाता है, सारी क्लासरूम शीट मिल जाती है, तो वो अपने हिसाब से सारी चीजों को देखता है। वो अपने हिसाब से सारा अपने आप से वीडियो देखेगा 1.5 या 2x पे करके और पूरा इसको कंप्लीट करेगा। इसके अंदर में मेरे भाई सारे के सारे प्रो लेवल की शीट होते हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज पहले वीडियो मिल जाएंगे, उन वीडियो के मेरे भाई पीडीएफ मिल जाएंगे, उसके बाद में उसके नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट मिल जाएगा, और सबसे मजे की बात वैलिडिटी जो मिलती है वो लाइफ टाइम। भारत के हर एग्जाम के लिए, एसएससी के, स्टेट एग्जाम्स के, रेलवे के, हर एग्जाम के लिए बैच यूजफुल। और कहाँ है? आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। तो यदि आप यहाँ पर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, संपूर्ण गणित पढ़ना चाहते हैं, आराम से आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे जाइए और अपने फेवरेट बैच में एनरोल करिए, ठीक है। 699 में लाइफ टाइम वैलिडिटी से ज्यादा और मेरे भाई यहाँ पर क्या चाहिए? आ जाओ चलो, इस क्वेश्चन को यहाँ देखो कहा गया, निम्नलिखित में से वो कौन सा भिन्न है जो यहाँ पर 1/64 से उसी अनुपात में है जिस अनुपात में ये दोनों है। फाइंड द फॉलोइंग, यहाँ पर फाइंड द मेरे भाई क्या कहा गया? फॉलोइंग, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड द फ्रैक्शन विच इज इन सेम रेशियो। 1/64 का मेरे भाई जो संबंध आपका एक तरीके से 4/7 के साथ में है, तो आप मेरे को बता दो 5/16 का वही संबंध मेरे भाई यहाँ पर वो किसके साथ में होगा? यहाँ पर ये बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर कहा नहीं, यहाँ पर एक थोड़ा सा हम लोगों ने गड़बड़ पढ़ लिया, रुक जाइए। यहाँ पर कहा गया निम्नलिखित में से वो कौन सा भिन्न है जो इतने से उसी अनुपात में है, ठीक है, जिस अनुपात में यहाँ पर ये है। मतलब जो ये इनका अनुपात है, इनका अनुपात तुम्हें पता है क्या है? मैं तुम्हें बताता हूँ इनका अनुपात क्या है। कभी भी दो लोगों का अगर अनुपात मेरे भाई यहाँ पर जो है ना पता करना हो, तो 16 × 4 मेरे भाई यहाँ पर 64 और 7 × 5 मेरे भाई यहाँ पर 35। इनका अनुपात क्या है? 64 और 35 का है। इनका अनुपात क्या है? 64 और 35 का है। तो अगला बंदा भी उसी अनुपात में होना चाहिए। तो अगला बंदा भी उसी अनुपात में होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर ये कहा गया कि वो कौन सी संख्या 1/64 के साथ में मेरे भाई अनुपात बताएगी, ठीक है। तो मैंने कहा यार एक काम करो, ऑप्शन नंबर डी को एक बार उठा करके देखो, 1/35। क्या करो, एक बार यहाँ पर इसको उठा करके देखो और इसका जरा रेशियो देखना, क्रॉस मल्टीप्लाई मारोगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 64-35। इनका भी अनुपात 64-35 और इनका भी अनुपात 64-35, लेकिन किस ऑप्शन के कारण? तो डी के कारण। किसके कारण? तो डी के कारण। एकदम सरल भाव में, सरल तरीके से आपने मेरे भाई यहाँ पर उत्तर जो है वो दिया है। अब मैंने आपको मेरे भाई यहाँ पर एक बात बताया था, और मैंने आपको मेरे भाई यहाँ क्या बताया था कि यहाँ पर कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। समानुपाती के कितने भाग होते हैं? 2 भाग। 3 नंबर आर गिवन, तो ये वाला पार्ट आपने यहाँ पर कर लिया। अब 2 नंबर्स आर गिवन, ये कर लिया तो काम खत्म, ये कर लिया तो काम खत्म। तो 2 नंबर्स आर गिवन वाले केस में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है वो अब आप मेरे भाई यहाँ पर थ्योरी को समझिए कि जब हमारी 2 संख्याएं दी गई होती हैं तो यहाँ पर क्या होता है। और पसंद आएगा ना भाई, दिल से बोल रहा हूँ यहाँ पर वीडियो को लाइक करना। 2 नंबर्स आर गिवन, आप लोग भाई लाइक नहीं करते हो। एक तो यूट्यूब का ये कैसा फीचर आ गया जिससे लाइक नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, तो मैं बोल भी नहीं पा रहा। मुझे पता भी नहीं यहाँ पर कितना लाइक है, मुझे यहाँ पर लग रहा है फोन में देखना पड़ेगा तब जाकर के होगा, क्योंकि तुम लोग बहुत कंजूसी करता है। पढ़ने के चक्कर में तुम लोग भूल जाता है कि लाइक कितना है, बताओ, ठीक है। सिर्फ 5600 लाइक भाई, ये बात सही है? बताओ, 55,142 लोग से ज्यादा अभी तक देख चुके हैं और सिर्फ 5600 लाइक। मजा नहीं आ रहा भाई। 7000 लाइक जल्दी से पहुंचाइए फटाफट, यहाँ पे जल्दी से 7000 पहुंचाइए, तब जाकर के मजा आएगा, तब जाकर के आदमी आगे बढ़ेगा। अब तो हिम्मत ही नहीं बन रही भैया, क्या करें बताओ। जल्दी से पहुंचाओ, जल्दी से। 5800 हुआ है, मजा नहीं आ रहा। 7000 7000 7000, जल्दी 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 फटाफट।
जल्दी पहुंचाइए फटाफट, ऊर्जा नहीं निकल रही है हमारे अंदर से। चलिए ठीक है। जब दो संख्याएं दी गई होती है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कर दीजिएगा आप लोग अपना कर्तव्य निभाइए, हम अपना कर्तव्य निभाते हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई कहा गया ए और बी का जो मेरे भाई यहाँ पर है, ठीक है, जब दो संख्याएं दी गई होती हैं तो मेरे भाई यहाँ पर वहीं 4 जगह होते हैं, ठीक है, यहाँ पर वहीं मेरे भाई सेम तरीके से वहीं आपके 4 जगह होते हैं, और वो 4 जगह होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इन 4 में से मेरे भाई 2 के मान दिए होते हैं, तीसरा पता करना होता है। इस जगह पर ए होता है, बीच वाले पर बी होता है, और यहाँ पर सी होता है। इस ए को कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर फर्स्ट प्रोपोर्शन, प्रथम समानुपाती। इसको मेरे भाई यहाँ पर कहते हैं मीन प्रोपोर्शन, मध्य समानुपाती, और इसको मेरे भाई यहाँ पर कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। इसमें सेकंड या फोर्थ नाम का कोई भी नौटंकी नहीं रहता है, नहीं रहता है तो मेरे भाई यहाँ पर नहीं रहता है। इस बात को मेरे भाई यहाँ मान के चलिए। तो कभी अगर मान लीजिए हमको यहाँ फर्स्ट प्रोपोर्शन का मान पता करना हो, जैसे यहाँ पर ए का जो रेशियो मेरे भाई बी के साथ में है, वही हमारा बी के सी के साथ में, अगर मुझे ए का मान पता करना है, तो अगर मुझे ए का मान पता करना है तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ए का मान जो होगा वो क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन सी होगा। यानी अगर प्रथम समानुपाती निकालना है, प्रथम समानुपाती निकालना है, प्रथम समानुपाती निकालना है, तो दूसरी वाली यहाँ पर इस वाली संख्या के स्क्वायर से मेरे भाई क्या करिए, दूसरे वाले को भाग करिए। ऐसे ही अगर हम देखें बी का मान अगर मान लीजिए यहाँ पर निकालना है, ए रेशियो बी हो जाएगा, और यहाँ पर जो है मेरे भाई बी रेशियो सी हो जाएगा। यहाँ पर आप ए अपॉन में बी बराबर बी अपॉन में सी कहेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर बराबर ए सी। तो बी का स्क्वायर बराबर ए सी, तो बी का मान अगर निकालना है तो ये हो जाएगा मेरे भाई रूट अंडर ए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर ए सी हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया मेरे भाई मध्य समानुपाती। ऐसे ही अगर तुम्हें तीसरे का मान निकालना है, बोलोगे सर ए और बी का जो अनुपात है सर वो बी और सी के अनुपात के साथ में है। यहाँ पर ए अपॉन में बी बराबर बी अपॉन में सी, सी का मान हो जाएगा सर बी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सर ये तृतीय समानुपाती। जब तक मैं इनके कहीं पर कोई एक ऐसा एग्जाम्पल ना दे दूं जिसके आधार पर तुम बना पाओ, तुमको क्लैरिटी मिलेगी ही नहीं। तो मैं तुमको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मेरे भाई, यहाँ पर समझना। मैंने जैसे तुमसे ये कहा कि 2 और 3 का मेरे भाई यहाँ पर क्या करो, 2 और 3 का मेरे भाई फर्स्ट प्रोपोर्शन बता दो, मीन मेरे भाई यहाँ बता दो, और थर्ड प्रोपोर्शन मेरे भाई बता दो। जल्दी से फटाफट मेरे भाई यहाँ बता दो। आप यहाँ पर ये कहोगे देखो अगर फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है तो पहले वाले के स्क्वायर को इससे भाग कर दो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसको मेरे भाई इससे भाग कर दो। अगर मीन यानी मध्य समानुपाती निकालना है, गुना करके रूट कर दो, तो गुना करके मेरे भाई रूट कर दो। और अगर थर्ड निकालना है तो बाद वाले के स्क्वायर को पहले वाले से भाग कर दो, यानी 9 को मेरे भाई इससे भाग कर दो, काम खत्म। ये समझने की आवश्यकता है, ये आपको सीखने की मेरे भाई यहाँ पर आवश्यकता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में यहाँ देखें तो हमारे साथ कहा गया कि ये 2 लोग हैं, अतृतीय समानुपाती बताइए। पहली बात, इन दोनों का अनुपात देखिए, तो दशमलव से दशमलव खत्म, ठीक है, यह 2 संख्याएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब ही होता है इसके स्क्वायर को यहां पर इससे डिवाइड करना। 0.45 इंटू मेरे भाई 0.45 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 0.25 हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ पर हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। दशमलव से दशमलव खत्म, 5 से 5 बार में, 5 से 9 बार में, और 9 से मेरे भाई यहाँ 5 से फिर से कितनी बार में, तो यहाँ पर जो है 0 पॉइंट इतनी बार में। ये हमारे सामने कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी जो है वो करेक्ट आंसर। बी हमारा एकदम उचित उत्तर है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं मेरे भाई। यहां पर क्या कहा गया, आप सवाल को पढ़िए। कहा गया यदि ए नाम की संख्या 4 और 9 के बीच की मध्य अनुपाती है तो मध्य अनुपाती निकालने का तरीका गुना करके रूट लगाइए। गुना करिएगा 36 आएगा, 36 का रूट 6 हो जाएगा, सीधा उड़ाइए मेरे भाई। यहाँ पर कहा गया बी नाम की संख्या 2a और 48 के बीच का मध्य अनुपाती है। अब बी नाम की संख्या मेरे भाई किसका है, तो बोला गया सर यहाँ पर 2a और 48 का मध्य समानुपाती है। तो जिसका भी मध्य समानुपाती है गुना करके रूट लगाना होता है। ये 6 है, तो 6 इंटू 2 मेरे भाई यहाँ कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये 12 इंटू 48। 48 को भी आप ऐसे तोड़ सकते हो, 12 2 बार है तो रूट लगाने पर इतना और यहाँ पर इतना, यानी हमारे सामने 24 हो जाएगा। अगर हम देखें तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, 5b माइनस 9 है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया 5b माइनस मेरे भाई यहाँ पर 9 है। तो अगर हम देखेंगे तो 24 का 5 गुना मेरे भाई यहाँ पर 120 होगा, और यहाँ पर ये हमारे सामने 54 होगा। 10 से 4 आपका इतना, 11 से 6 आपका इतना मेरे भाई, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से मेरे भाई आप यहाँ पर इस सवाल को मेरे भाई बना पाए।
क्लियर है ये बात यहाँ? बहुत शानदार। ठीक है, ये छोटी छोटी मेरे भाई यहाँ पर बारीकियां। चलिए आ जाइए, एक और क्वेश्चन आप यहाँ देखिए क्या कहा गया। अब यहाँ एक ऐसा क्वेश्चन मैंने दिया जिसके अंदर में मैंने दोनों बातों को मिक्स कर दिया मेरे भाई, पहली बात को भी दूसरी बात को भी। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि इनके चतुर्थ समानुपाती को और यहाँ पर इनके मध्य समानुपाती को मेरे भाई यहाँ पर बताइए क्या होगा। ठीक है, when 3 numbers are given and when 2 numbers are given। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, इसका चतुर्थ समानुपाती क्या होगा। ये पहला समानुपाती है, ये दूसरा समानुपाती है, उसके बाद में यहाँ पर ये तीसरा है और मेरे भाई यहाँ चौथा है। ठीक है, आपको मैं बताता हूं मेरे भाई यहाँ पर ये चीजें क्या होंगी। और कहा गया उसका मेरे भाई मध्य समानुपाती क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर तुम रिलेट कैसे करोगे मैं बताऊं मेरे भाई। देखो 16 का आधा कितना है, 8 है, तो यहाँ पर 18 का आधा कितना होगा, तो 9 होगा, यानी x का मान कितना होगा, 9 होगा। तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद कहा कि मेरे भाई इनका मध्य समानुपाती, तो मध्य समानुपाती निकालने का तरीका होता है मल्टीप्लाई करके रूट कर देना। अगर तुम करोगे मेरे भाई यहाँ पर 12 का, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ 4 इंटू मेरे भाई 3 हो जाएगा और इंटू मेरे भाई 27 हो जाएगा। 4 का रूट 2 हो जाएगा, 81 का रूट इतना हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा 2 इंटू मेरे भाई 9। 9 से 9 खत्म, तो 1:2, 1:2, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। सीधा उठाइए बढ़िया तरीके से, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं अगला सवाल 27 नंबर। अब देखो 3 भाग होते हैं प्रोपोर्शन में। पहला मेरे भाई यहाँ पर ये होता है जब 3 संख्याएं दी हो, दूसरा ये होता है जब 2 संख्याएं दी हो, और तीसरा ये होता है कि क्या इनमें जोड़ दें और क्या इनमें घटा दें कि यहाँ पर ये मेरे भाई समान अनुपात में हो जाए। जैसे आज तुम्हारे सामने 3 है, 11 है, 4 है और 14 है। इनमें यहाँ पर हर एक संख्या में जो है कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि समानुपाती हो जाए। चलिए मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए को लेंगे, 3 में 2 को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 11 में 2 को जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 4 में 2 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 14 में 2 को जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। क्या इन दोनों का मेरे भाई यहाँ पर ये इक्वल आएगा, तो नहीं आएगा, तो मामला खराब हो गया। आइए चलिए ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं मेरे भाई। अगर एक जोड़े तो क्या होगा, 3 में 1 जोड़े 4, 11 में 1 जोड़े 12, 4 में 1 जोड़े इतना, यहाँ पर इतना, 4 का 3 गुना 12, 5 का 3 गुना 15, मतलब बराबर है, बराबर है। तो ये उत्तर हमारा क्या है, तो सही है। ये उत्तर हमारा क्या है, तो सही है। एकदम ऐसे सवालों को भाई ऑप्शन ही लेकर के चले जाओ, ज्यादा बेहतर होगा। बाकी इसके अलावा किसी को अगर बहुत डिटेल में पढ़ना है तो वो YouTube पर भी सर्च कर सकता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बाय आदित्य रंजन सर, तो मेरे भाई वहां निकल करके चीजें चली आएंगी। ठीक है, आप पढ़िए यहाँ पर 10, 12, 13, 16 में क्या घटाया जाए, किससे संख्या समानुपाती में आती है, क्या घटाया जाए मेरे भाई यहाँ पर आप बताइए। चलिए आ जाते हैं, आप ऑप्शन नंबर ए देखिए। हालांकि ये सब ऑप्शंस मत चेक किया करिए, सारा फायदा होता है, मेथड भी है इनके यहाँ पे, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि आप वैसे वैसे मेथड खेलो मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करो मेरे भाई, देखो 10 में से तुम 12 तो घटा नहीं सकते मेरे भाई। 10 में से 4 देखो, 10 में से 4 गया तो 6 हो जाएगा, 12 में से 4 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 8 हो जाएगा, 13 में से 4 गया तो 9 हो जाएगा, और 16 में से 4 गया तो मेरे भाई 12 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, और 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, बराबर है। मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है मेरे भाई यहाँ पर, बिल्कुल हमारा सही है। अब देखो 2 कैटेगरी तुम लोगों को करा दी, अब यहाँ तीसरा कैटेगरी और मेरा फेवरेट कैटेगरी आ रहा है सर स्पेशल। क्या उसके लिए तुम तैयार हो? हाउस द जोश मेरे भाई, जल्दी बता दो। हाउस द जोश भाई, जल्दी बताइए। जोश भरपूर है तो आइए चलिए कैटेगरी नंबर सी देखते हैं और यहाँ छोटे छोटे सवालों को समझते हैं। ज्यादा कैटेगरी में इनमें क्वेश्चन नहीं है, 3-4 ही सवाल है। ठीक है, आइए पढ़िए। यहाँ पर कहा गया मेरे भाई x a स्क्वायर के समानुपाती है, यानी x नाम की संख्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके मेरे भाई, यहाँ पर a स्क्वायर के। और कहा गया a y के यहाँ पर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। a जो है मेरे भाई यहाँ पर y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर x हमारा इसके है और ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर किसके है, तो इसके है। यानी यहाँ पर सीधा सीधा कह सकते हैं x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके मेरे भाई, यहाँ पर y के स्क्वायर के। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पर क्या कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि x मेरे भाई यहाँ पर यदि x 97 है जब y हमारा 6 है, x का मान 97 है जब y का मान 6 है, तो x के जगह पर तुम कितना रखो मेरे भाई, 97।
और यहाँ y के जगह पर 6 रखो तो 1/6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1/36 मेरे भाई हो जाएगा। ठीक है, आप समझिएगा बात को। x का मान ज्ञात करिए जब यहाँ पर इतना होगा। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, रेशियो लेने को कह रहा हूँ कि भैया ये x का मान होता है तो ये y का मान। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, x का मान ज्ञात करिए जब y का मान, x का मान क्या होगा जब y का मान 2 होगा, तो y का मान 2 होगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, हम इसका अगर रेशियो लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर, आप समझिएगा, इसके x का इसके x के साथ में और इसका y का इसके y के साथ में, जब ये x होता है तो ये y होता है और जब ये x होगा तो y होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर हमें इसे बराबर करना होगा। ये 4 ऊपर चला जाएगा, 36 नीचे चला आएगा, तो हम इसको मेरे भाई यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि सर ये बराबर होगा 4 ऊपर और 36 नीचे के। जिसका मैं आपको रिलेटेबल एग्जांपल भी दे सकता हूँ कि यहाँ पर x के नीचे y आएगा। x देखो 97 है तो यहाँ पर ये 6 का स्क्वायर है, और x अगर नीचे है तो y हमारा ऊपर है। x ऊपर y नीचे, x नीचे y ऊपर। ये असल में ऐसे बात बनती है। 4 से आप काटेंगे 9 बार में, 9 7 63, 9 9 81, 6 87, यहाँ पर ये x का मान आएगा। खेल खत्म है, कहीं पर कोई मेरे भाई यहाँ पर बात हमारी नहीं है। छोटू मोटू सवाल था, इस तरीके से आप इसको उड़ा सकते थे। आइए चलिए यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन, फिर से एक लॉलीपॉप सा प्यारा सा सवाल जिसको आपको भाषा में फंसाएगा लेकिन फंसना नहीं है। किसी वाहन के ईंधन की खपत एमपीजी में यहाँ पर जो है परिवर्तन उसके वजन के कहीं ना कहीं इनवर्सली होता है। 3800 पाउंड वजन वाली कार हाईवे पर 25 एमपीजी की खपत करती है। एक ऐसी कार की ईंधन खपत में ज्ञात करिए जिसका वजन इतना होगा। आप बताइए, 3800 की कार मेरे भाई यहाँ पर 25 एमपीजी का खपत करती है, तो 4700 का कार मेरे भाई कितने में करेगी। सबसे बड़ी बात मेरे भाई यहाँ पर इतना मान करके चलिए कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, पढ़ लीजिए, फ्यूल कंजप्शन ऑफ ए व्हीकल वेरी इनवर्सली विद वेट, मतलब वेट अगर ज्यादा होगा तो कंजप्शन हमारा कम होगा। आप ये मान के चलो, यानी ये 3800 कार मेरे भाई यहाँ पर क्या है, इनवर्सली है, 3800 का उल्टा। तो 3800 की अगर कार है मेरे भाई तो खपत कितना करती है, तो मेरे भाई 25 करेगी। जस्ट इसका यहाँ पर ये उल्टा है। ठीक है, तो अगर 4750 की मेरे भाई यहाँ पर कार हो गई तो कितना खपत करेगी, तो इसका उल्टा पता करना है। कभी भी ध्यान रखिए, हमेशा उल्टा आएगा। डायरेक्टली का मतलब इसके सामने सामने, इनवर्सली का मतलब मेरे भाई उल्टा उल्टा, जानी दुश्मन वाली बात हो जाती है। मैं आपका इनवर्सली देखो, डायरेक्टली रहता तो इसके बगल में इसका मान, इसका बगल में इसका मान। इनवर्सली है तो ऐसे समझ लो मेरे भाई, इसके नीचे ये आएगा, इसके यहाँ पर ये आएगा। क्रॉस में चीजें मेरे भाई यहाँ पर आती हैं, सीधा रिलेटेबल यहाँ पे। आप अगर देखोगे तो 25 से काटोगे एक बार में 25 हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 9 बार में इतना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। 19 से आप सीधा सीधा काटो भैया 20 बार में, तो कितना उत्तर हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, एकदम सरल, एकदम आसान, एकदम हल्का सवाल, कहीं कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं है। ठीक है, अंतिम सवाल यहाँ पर 31 नहीं, अंतिम नहीं, अभी 2 सवाल है, पढ़िए यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन, जो दिखने में भारी भरकम है कुछ भी नहीं। क्वेश्चन में कहा गया, किशोर के पास में 63,888 रुपए का एक कीमती मणिक था। उसने अपने मित्र को दिखाते समय यह नीचे गिरा दिया और 4 टुकड़ों में टूट गया, जिसका वजन 1, 2, 3 और 5 के समानुपाती है। प्रत्येक टुकड़े का मूल्य उसके वजन के घन के यहाँ पर इसके बराबर है। मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द पीसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट वेट। बहुत मेरे भाई यहाँ पर महत्वपूर्ण लाइन, कीमत जो डिसाइड होती है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मेरे भाई यहाँ पर वजन के बेचारे के, कहीं ना कहीं क्यूब के। तो मेरे भाई यहाँ पर लॉस क्या हुआ, भाई बहुत एक्साइटेड था, जा रहा था मेरे भाई यहाँ पर मैडम को कहीं ना कहीं वो हीरा देने, लेकिन पसंद नहीं आया तो वो टूट गया। तो असल में पहले क्या था, ये हीरा मेरे भाई यहाँ पर एक ऐसा बड़ा सा पत्थर था, और बाद में जब ये टूटा है तो ये मेरे भाई यहाँ पर 4 अलग अलग टुकड़ों में मेरे भाई यहाँ पर ये टूटा है, समझ लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, जो 4 टुकड़े हैं वो कोई 1 ग्राम का है, 2 ग्राम का है, कोई 3 ग्राम का है, कोई 5 का है, लेकिन शुरू में सारे के सारे इकट्ठे यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं एक ही यहाँ पर हीरे पत्थर के अंदर थे। 5, 3, 8, 2, 10 और एक मेरे भाई यहाँ पर 11 की। तो यहाँ पर ये क्या है, तो ये वजन है, और ये क्या है, तो वैल्यू है। अब वैल्यू क्या कहा गया, इसका क्यूब, यानी यहाँ पर इसका मेरे भाई यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। ये 1 का हो जाएगा, ये 2 का हो जाएगा, ये 3 का हो जाएगा, और यहाँ पर ये 5 का हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ इन टुकड़ों का जो मेरे भाई यहाँ पर होगा वो हमारा कितना होगा, 27, 8, 35, 160 और 160 में एक जोड़ेंगे तो 161 मेरे भाई। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, कहा मेरे भाई इतना रुपया उसको मिलता।
अब उसको खाली 161 मिला, तो नुकसान हो गया ना भाई। 7 का स्क्वायर तुम लिख लो और 7 को 2 टुकड़ों में निकाल करके अलग अलग स्क्वायर करके देख लो, कभी टुकड़े का जो जोड़ आएगा वो हमेशा कम आएगा। इसलिए याद करो, एक बचपन में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी पढ़ाई जाती थी कि एकता में बल है। 4 लकड़ियों को वो एक साथ ला करके बोलता था तोड़ के दिखाओ, नहीं टूटता था। अलग अलग तोड़ने को बोलता था, जल्दी टूट जाता था। वही कहानी है, जब ये एक साथ रहेगा तो पावर बहुत बड़ा होगा, लेकिन जब अलग अलग सारे हो जाएंगे पावर छोटा हो जाएगा। तो इस केस में तुम्हें कितने का फटका पड़ा बताना। 1 - 1 मेरे भाई 0 होगा, 13 से 6 तुम्हारा 7 होगा, और मेरे भाई यहाँ 12 से तुम्हारा 1 हमारा 11 होगा। ये तुम्हारा कुल मिलाकर के इतने का नुकसान है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर जो है कहा गया किशोर के पास में इतने रुपए का कीमती मनिक है। यहाँ पर ये जो मेरे भाई मनिक है कुल मिलाकर के ये कितने का मान है, तो ये 1331 का मेरे भाई मान है। और कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि व्हाट इज द लॉस, लॉस हमारा कितने का है, तो 1100 मेरे भाई 70 का है। ये हमारा मेरे भाई लॉस है। आप देखिए बहुत तरीके से यहाँ पर आप इसको चाहें तो बना सकते हैं मेरे भाई। यहाँ पर कितनी बार में आप इसको काटेंगे, डिजिटल सम लगा दिया जाए। आप बताओ यहाँ पर 7 1 8 और 1 9, 9 का मल्टीपल है, तो डिजिटल सम यहाँ पर 5 4 9 8 2 10 मेरे भाई नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में 6 6 12 और 6 18 ये हमारा हो सकता है 9 का मल्टीपल। ठीक है, 5 4 9 मेरे भाई यहाँ पर 8 और 2 10 6 16 नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 1 का क्यूब किया, 2 का क्यूब किया, 3 का क्यूब किया, 5 का क्यूब किया, और यहाँ पर 11 का हमने क्या किया, तो भैया क्यूब किया। क्यों क्यूब किया, क्योंकि क्वेश्चन में क्यूब ऑफ इट्स विड्थ मेरे भाई यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे भाई बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, कंफर्म होगा। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32 नंबर सवाल है, अंतिम सवाल है और बहुत ही प्यारा सवाल है। आप इसको देखिए मेरे भाई, यहाँ पर एकदम शानदार सवाल। क्या कहा गया, राम श्याम घनश्याम के पास में 32 रुपए, 46 रुपए और 50 रुपए हैं। उनकी मां ने उन्हें बराबर का रकम देने का मेरे भाई कहती है, ताकि अब उनके पास जो है बराबर रकम देने के लिए कहती कि तुम सब मुझे बराबर पैसा दो, तुम भी बराबर चंदा दो, तुम भी बराबर चंदा दो, तुम भी बराबर चंदा दो, ताकि उनके पास अब जो पैसा है वो निरंतर अनुपात में रहे। तो उनके में यहाँ पर क्या कहानी है, मुझे हर किसी से मेरे भाई यहाँ पर कितना मिल जाए, हर किसी से मुझे यहाँ पर मेरे भाई कितना पैसा मिल जाए कि सारे के सारे बराबर अनुपात में हो जाएं। यहाँ पर जैसे एक 32 है, यहाँ पर एक जैसे 46 है, और यहाँ पर एक जैसे मेरे भाई 50 है, तो हर किसी से इतना मिल जाए। 32 में से अगर मैं x घटाऊंगा तो यहाँ पर ये 32 माइनस x हो जाएगा। 46 में से घटाऊंगा तो ये मेरे भाई 46 माइनस x हो जाएगा। और जो अनुपात देखो, जो अनुपात इन दोनों का है वही अनुपात इन दोनों का रहे, यानी जो रेशियो इन दोनों का है वही रेशियो मेरे भाई बाकी दोनों का रहे, यानी 46 माइनस x अपॉन 50 माइनस x। अब ऐसे सवालों को बनाना है तो मेरे भाई यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मेरे भाई बेसिक से जाओगे बहुत हालत खराब होगी, लेकिन मजबूरी भी तुम्हारे पास में क्या है, बेसिक से ही तुम जा सकते हो, और कोई ऑप्शन तुम्हारे पास में नहीं है। कितना रुपया ले, तो इसमें से x और इसमें से x, और उसी तरीके से इसमें से x इसमें से x। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर बनाइए। हालांकि इसको बनाने का एक तरीका मेरे पास बड़ा शानदार सा मेरे भाई यहाँ पर था। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है जो मैं अक्सर बच्चों को सिखाता हूँ, यहाँ पे आप अगर उस फॉर्मूले का अप्लाई कर सकते हैं तो आप करिए। ठीक है, होता क्या है, आप यहां पर देखिए जो अनुपात 32 का मेरे भाई यहाँ 46 के साथ में है, वही मेरे भाई यहाँ पर 46 का किसके साथ में है, तो 50 के साथ में है। तो ऐसे सवालों को मैं बताता हूं कि क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए कि वो समानुपाती में आ जाए। तो इसका ट्रिक मेरे भाई यहाँ पर ये है कि इन दोनों का मेरे भाई एक साथ में आप गुना करिए, यानी हो जाएगा 32 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 50। ठीक है, फिर इन दोनों का आप एक साथ गुना करिए, यानी हो जाएगा 46 इंटू मेरे भाई 46। ठीक है, जिनको आप गुना करते हैं आप उनको मेरे भाई जोड़ दीजिए, और जिनको आप गुना करते हैं आप मेरे भाई यहाँ पर उनको जोड़ दीजिए। बहुत तरीके से मेरे भाई यहाँ पर आप इसे कर सकते हैं। आप देखेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पर 5 इंटू 2 10, यहाँ 1600 हो जाएगा। अब 46 का स्क्वायर हमारे सामने कितना होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 46 का जो स्क्वायर होगा हमारे सामने, 25 में कितने की कमी है, 4 की, 50 में 4 की कमी है तो 25 में 4 की कमी, इतना कर दीजिए, और यहाँ पर ये हमारा स्क्वायर हो डिवाइडेड भाई हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। 2116 में से आप घटाओ तो मेरे भाई यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा मेरे भाई 516, और नीचे में मेरे भाई माइनस का 10, ये खत्म हो गया। इसको करोगे तो 51.6 इज द करेक्ट आंसर। मक्खन की तरह आंसर तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी आएगा। अब ये कहां से आया ये भी हम तुमको कई बार पढ़ा चुके हैं, अगर तुमको याद होगा तो। ठीक है, अच्छी चीजें सीखो, क्वालिटी चीजें सीखो, पेपर में वो लेकर के जाओ, तब जाकर के मेरे भाई यहाँ पर फायदा। और तुमको ये बोले थे चेंज कर दो, ये ध्यान नहीं देते हो तुम। ठीक है, रोज का तुम्हारा हो गया है।
चलो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखिए आप इस बात को लेकर के, तो बढ़िया से आप यहाँ पर एनरोलमेंट करिए और यहाँ पर जो है आराम से वीओडी बैच का आनंद उठाइए। इसके अलावा जितने हमारे जीडी वाले साथी हैं, यूपी पुलिस वाले साथी हैं, उनके लिए पूरा जीडी का हम कॉम्बो किताब लेकर के आ चुके हैं। पूरा मेरे भाई यहाँ पर यूपी पुलिस का कॉम्बो किताब बहुत ही कम कीमत के अंदर में बहुत शानदार रेट पे फ्लिपकार्ट, अमेजन हर जगह पर मौजूद है। लिंक भी इनके डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। यदि आप इनमें से किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यहाँ पर ये सर्वश्रेष्ठ किताबों का उपयोग जरूर करें और आप यहाँ से जरूर पढ़ाई करें। बाकी रोज की तरह यहाँ पर जो पीडीएफ है वो आपका आपके अपने टेलीग्राम पर मेरे भाई मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए दोस्तों हमारी तरफ से इतना ही है। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए मेरे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ठीक है।